अस्सलाम वालेकुम। कल हमने स्टार्ट की थी, डिस्कस किया था सेफेनाइट बोन के बारे में, उसको थोड़ा रिकॉल करने फिर नेक्स्ट बोन स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने ये जो फर्स्ट पार्ट ड्रॉ किया था, इसका क्या नाम है? बॉडी ऑफ सेफेनाइट बोन। और इसका क्या नाम है? हाइपोफिजियल फोसा। कंटेंट का नाम क्या होगा? हाइपोफिजियल ग्लैंड्स को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। और इस कैविटी का नाम क्या? स्फेनॉइडल एयर साइनस। और अगर इसमें इन्फेक्शन हो तो उसको क्या कहेंगे हम? स्फिनोसाइटिस। नाम सुना है मैंने आपने? स्फिनोसाइटिस, ठीक है। साइनोसाइटिस, स्फिनोसाइटिस, ठीक है। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, ठीक है। तो अगर इसमें इन्फेक्शन हो, स्फिनोसाइटिस, उसको कहेंगे। और उसमें पेन होगा कहीं पे? यस। और उस पेन को आप हेडिक कहेंगे। और हेडिक कहाँ पे होगा? वर्टेक्स पे। तो अगर पेशेंट कहे डॉक्टर साहब के यहाँ पे सर में दर्द हो रहा है आफ्टर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नेजल कैविटी इन्वॉल्व है, ठीक है, और राइनोरिया भी है, नोज भी इन्वॉल्व है, और साथ में यहाँ पे सर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है ये स्फिनोसाइटिस हुआ होगा, ठीक है। और उसका हल किया कि आप स्टीम दें, उसको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, एंटी हिस्टामिन यूज़ करवाएं, तो उससे काफ़ी, और साथ में पेन किलर यूज़ करें तो काफ़ी इसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखें ये जो बॉडी ऑफ सेफेनाइट बोन के नीचे आपने क्या नोट किया था? ये सॉलिड प्रोसेस थे। इनका नाम क्या था? टेरिगॉइड प्रोसेस। और हर टेरिगॉइड प्रोसेस के साथ कितनी प्लेट्स अटैच थी? 2 प्लेट्स अटैच थी। इस प्लेट का नाम क्या? लेटर टेरिगॉइड प्लेट, और इसका मीडियल टेरिगॉइड, मीडियल और लेटर टेरिगॉइड प्लेट। फिर इसके बाद आपने नोट किया था कि यहाँ पे आपके पास इस विंग का नाम क्या? लेसर विंग ऑफ सेफेनाइट बोन। और इसके बाद नेक्स्ट क्या था? ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनाइट बोन। नेक्स्ट इज ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनाइट बोन, ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनाइट बोन। और इस बोन की जो शेप है ऑलमोस्ट बटरफ्लाई शेप। अब बाकी पॉइंट्स को आप रिकॉल करें इसमें, तो आप जानते हैं कि जो लेसर विंग ऑफ सेफेनाइट बोन की इंपॉर्टेंस क्या थी? इट इज अ बाउंड्री ऑफ, इज अ पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड एंटीरियर बाउंड्री ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा। इज अ पार्टीशन बिटवीन एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा। लेसर विंग और ग्रेटर विंग के दरमियान ये जो स्पेस, इस स्पेस का नाम क्या था? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो ये आपको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहाँ से दिखाई देगी आपको? या तो नॉर्मा फ्रंटालिस से दिखाई देगी आपको एपेक्स ऑफ ऑर्बिट में, या आपको मिडल क्रेनियल फोसा में दिखाई देगी आपको, अगर आप इंटीरियर स्कल को देखेंगे आप। और इस फिशर के जरिए आपने किन 2 एरियाज को कम्युनिकेट करवाया था? आपने मिडल क्रेनियल फोसा को कम्युनिकेट करवाया था विद ऑर्बिट। अगर आपने मिडल क्रेनियल फोसा को ऑर्बिट के साथ कम्युनिकेट करवाना हो तो और इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? ऑप्टिक कैनाल भी आपके पास ऑप्शन है, याद है ना? अच्छा, मैं नेक्स्ट वो डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि टाइम फिर काफ़ी लग जाएगा। जस्ट इसी के वो आप उस डायग्राम को ओपन कर लीजिए जो आपने वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की थी, ठीक है। इसके बाद आपने नोट किया यहाँ से मल्टीपल स्ट्रक्चर पास करेंगे, यहाँ से आपकी 3rd नर्व पास करेगी, आपकी 4th नर्व यहाँ से पास करेगी, आपकी 5th नर्व की 3 ब्रांचेस यहाँ से पास करेंगे, 6th नर्व भी यहाँ से पास करेगी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, ठीक है। फिर आपने नोट किया था यहाँ पे एक कैनाल थी, इस कैनाल का नाम क्या था? ऑप्टिक कैनाल। और इस कैनाल के जरिए भी आपके मिडल क्रेनियल फोसा ने ऑर्बिट के साथ कम्युनिकेट किया था। फिर आपने ये भी नोट किया था कि ये जो ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनाइट बोन है, ये इसकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या? इज अ फ्लोर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा एंड रूफ ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ठीक है। फिर आपने नोट किया ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनाइट बोन में आपके पास कितने फोरामेंस है? 3 फोरामेंस है फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर। आप रिकॉल करें, इसका नाम क्या था? स्पाइनोजम। फिर आपके पास फोरामेन ओवेल, और नेक्स्ट रोटेंडम। निमोनिक क्या था? SOR, सोर निमोनिक था। अगर आपसे बात की जाए स्पाइनोजम से क्या पास करे तो आंसर क्या था? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। देखें, अच्छा मुझे उम्मीद है कि आप सब पढ़ के आए होंगे, बोल क्यों नहीं रहे आप? देखिए, अगर आपको ये इस जूम में है ना कि पढ़ लिए काफ़ी है, जब तक ये चीज़ यहाँ पे और यहाँ से आप ज़बान से नहीं नीचे उतारेंगे ना, आपकी तैयार नहीं है। अगर आपके ज़हन में कोई चीज़ हो और वो ज़बान पे ना आ रही, समझे उसकी तैयारी नहीं है। देखिए, अगर मैं आपके लिए रिवाइज करूँ, सिर्फ आपके लिए रिवाइज नहीं करूँ ताकि आपकी तैयारी हो जाए, वरना तो मैंने तो पढ़ा दिया आपको। अगर रिवाइज नहीं भी करूँगा तो मेरी तरफ से तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना। तो एटलीस्ट आपको ये चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको साथ लाजमी बोलना चाहिए। इससे मैं इसलिए चाहूँगी कि अगर ये स्टार्ट के 3-4 लेक्चर आपके तैयार हो गए तो आने वाले लेक्चर आपके आसान हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो बताएंगे फोरामेन स्पाइनोजम से क्या चीज़ पास करवाएंगे? मिडल मेनिंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी आर्टरी किसकी ब्रांच है? टर्मिनल ब्रांच इज वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी की अगर लेसिरेशन होगी ड्यू टू फ्रैक्चर इन टीरियन तो क्या होगा? एपिड्यूरल हीमाटोमा, विच इज अ न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी। सबड्यूरल हीमाटोमा नहीं है, ठीक है। एपिड्यूरल हीमाटोमा इज अ न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी, ठीक है। इसके बाद ये फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल से क्या चीज पास करवाएंगे?
देखिए आपकी जो फिफ्थ नर्व ट्राइजेमिनल उसकी कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? ऑफ्थैल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। देखिए ऑफ्थैल्मिक डिवीजन की 3 ब्रांचेस को तो आप यहाँ से पास करवाएंगे, आप मैक्सिलरी डिवीजन को यहाँ से पास करवाएंगे, मैंडिबुलर डिवीजन को यहाँ से पास करवाएंगे। तो देखिए ये जो फोरामेन है किन 2 एरियाज को आपस में कम्युनिकेट करेगा? मिडल क्रेनियल फोसा को कम्युनिकेट करेगा विद इंफ्राटेबल फोसा, ठीक है। और यहाँ से किसको पास करवाएंगे? मैंडिबुलर डिवीजन को। और मैंडिबुलर डिवीजन जब यहाँ से नीचे जाएगी तो कहाँ लैंड करेगी? इंफ्राटेबल फोसा पे। तो बताएं इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अगर आपसे कंटेंट की बात की जाए तो 2 कंटेंट आप जानते हैं, एक मैक्सिलरी आर्टरी और दूसरा मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। ये 2 कंटेंट जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपके पास फोरामेन रोटेंडम है। बताएं इस फोरामेन रोटेंडम के जरिए मिडल क्रेनियल फोसा किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? टेरिगो पैलेटाइन फोसा के साथ। अगर आपने मिडल क्रेनियल फोसा को टेरिगो पैलेटाइन फोसा के साथ कम्युनिकेट करवाना तो कितनी ऑप्शन है आपके पास? 2 ऑप्शन हैं, एक ये ऑप्शन है और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये वाली है। इसका क्या नाम था? टेरिगोइड केनाल। देखिए ये तो आप टेरिगोइड केनाल तो साइड से देखें ऐसे होगी ना, जब सामने से देखें तो आपको ये क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके जरिए और इस फोरामेन के जरिए आप एंटीरियरली कम्युनिकेट करेंगे टेरिगो पैलेटाइन फोसा। देखिए यहाँ से क्या चीज़ पास करवाएंगे? क्या पास करवाएंगे यहाँ से? मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो बताएं यहाँ से जब मैक्सिलरी डिवीजन आगे जाएगी तो किसका कंटेंट बनेगी? टेरिगो पैलेटाइन फोसा का कंटेंट बनेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो नर्व पास करवाएंगे उस नर्व का नाम क्या है? नर्व टू टेरिगोइड केनाल की इन 2 नर्व्स के मिलने से बनेगी लेफ्ट से पेडोसल नर्व और ग्रेटर और डी पेडोसल नर्व के मिलने से, सॉरी ग्रेटर पेडोसल नर्व और डी पेडोसल नर्व के मिलने से बनेगी। तो ग्रेटर पेडोसल नर्व किसकी ब्रांच है? इज अ फर्स्ट ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व हैविंग पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। और जो डी पेडोसल नर्व है उसमें कौन से फाइबर्स हैं? सिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं। तो नर्व टू टेरिगोइड केनाल में कौन से 2 फाइबर्स होंगे? सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स किस गैंग्लियन के लिए जाएंगे? टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन के लिए, जो कि आपके टेरिगो पैलेटाइन फोसा में पड़ा हुआ है। तो बताइए टेरिगो पैलेटाइन फोसा के अब तक कितने कंटेंट्स जानते हैं आप? मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंड इट्स 5 ब्रांचेस। देखिए मैक्सिलरी डिवीजन जब यहाँ से टेरिगो पैलेटाइन फोसा में जाएगी ना तो वहाँ जाके इसकी 5 ब्रांचेस भी होंगी और इसके अलावा वहाँ पर टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन भी मिलेगा आपको और उसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इस नर्व से जाएंगे आगे ऑनवर्ड, जो आप जानते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा देखिए आप ये भी जानते हैं कि ये जो आपके पास लेटरल टेरिगोइड प्लेट है, लेटरल टेरिगोइड प्लेट से 2 मसल ओरिजिनेट करेंगे, एक इसके लेटरल साइड से और एक इसके मीडियल साइड से। तो बताएं जो ये वाला मसल इसका नाम क्या है? लेटरल टेरिगोइड मसल और इसका नाम मीडियल टेरिगोइड मसल। और दोनों मसल कौन से हैं? मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। टोटल मसल मास्टिकेशन कितने हैं? 4 आउट ऑफ 4 2 मसल आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए और आप जानते हैं कि जो बॉडी ऑफ सेफेनाइट बोन है इट इज गोइंग टू फॉर्म द पोस्टीरियर ऑब्लिक पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ नोज। अगर बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर होगा तो ये आपकी इसमें बॉडी सेफेनाइट बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। सीएसएफ यहाँ से ट्रिकल डाउन करेगा और नेजल कैविटी में चला जाएगा, उसको सीएसएफ राइनोरिया कहेंगे आप। तो अगर हेड ट्रॉमा के बाद अगर किसी के नाक से पानी निकलना शुरू हो जाए उसको सीएसएफ राइनोरिया कहते हैं। और सीएसएफ राइनोरिया में उसकी डिफरेंशियल क्या होगा? या तो फ्रैक्चर होगा क्रिबिफॉर्म प्लेट का या फ्रैक्चर होगा बॉडी ऑफ सेफेनाइट बोन का। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट बोन हमें डिस्कस करनी है दैट इज कॉल्ड एज मैंडिबल। हम मैंडिबल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बोन इज मैंडिबल। Next bone is mandible. देखिए मैंडिबल के बारे में जानते हैं, इज वन ऑफ द अनपेड बोन पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फेशियल स्केलेटन। तो फेशियल स्केलेटन में 2 अनपेड बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं, एक को वूमर कहते हैं और एक को आप मैंडिबल कहते हैं। तो मैंडिबल को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हम मैंडिबल ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपका मैंडिबल। अब इससे जो बोनी फीचर्स उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हम देखें इसमें इसको आप कहेंगे कोरोनाइड प्रोसेस। कोरोनाइड प्रोसेस और कोरोनाइड प्रोसेस पे एक मसल ऊपर से आके इंसर्ट करेगा
मसल आगे यहाँ पे इंसर्ट करेगा, और जो मसल इस कोरोनाइड प्रोसेस पे आगे इंसर्ट करेगा इसका नाम है टेम्पोरलिस। टेम्पोरलिस, तो कोरोनाइड प्रोसेस पे जो मसल आके इंसर्ट करेगा उसको टेम्पोरलिस कहेंगे, ठीक है। दैट मसल इज कॉल्ड एज टेम्पोरलिस। इसको आप पैल्पेट करना चाहेंगे, आप अपने हाथ को आप ऐसे रखेंगे, देखें ये आपके पास वेंट्रल आस्पेक्ट ऑफ फिंगर है, ये पाम आस्पेक्ट है, तो आपने ये वेंट्रल आस्पेक्ट फिंगर्स को आपने यहाँ पे रखना है, टेम्पल पे, ठीक है। टेम्पल पे रखेंगे, और ये जो आपका पल्प है ये आपका मैंडिबल पे यहाँ पे इस तरह से होगा, ये जो पल्प है वो यहाँ पे होगा, ये पाम आपकी रेमस पे होगी, और ये डिजिट्स यहाँ पे होंगी आपको, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ क्लेंच योर टीथ, और उर्दू में क्या कहेंगे इसको? दांत पीसें। पंजाबी में क्या कहेंगे? क्लेंच योर टीथ की पंजाबी क्या होगी? पश्तो, सिंधी, बलूची वो आप फिर मुझे कभी सिखाइएगा, लेकिन पंजाबी मैं सिखा देता हूँ आपको जी। देखिए अगर मैंने कहा जी उर्दू में कहें, इसको इंग्लिश में क्लेंच योर टीथ, जब यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपने कमांड देनी इंग्लिश में क्लेंच योर टीथ, उर्दू में कहेंगे दांत पीसें, पंजाबी में क्या कहेंगे इसको? दंद कचीचू। याद है कि आपको लिख लें इस चीज़ को। देखिए अगर पंजाबी पेशेंट आपके पास आएगा उसको कहें दंद कचीचो, वो फ़ौरन कचीच लेगा, ठीक है। नहीं उसको कहें दांत पीसो, पता नहीं वो समझे मुंह में दांत डाल के पीसना उसने, ठीक है। तो जिस लैंग्वेज में आप वर्ड यूज़ करते हैं वो उसको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको फिर परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाथ रख के ना अपने दांत को खींचें आप, जब खींचेंगे ना तो आपको यहाँ पे पहले पे एक मसल कॉन्टैक्ट करता फील होगा, एक आपको यहाँ पे मसल कॉन्टैक्ट करता फील होगा। जो मसल यहाँ पे कॉन्टैक्ट करता फील होगा ना वो ये वाला मसल है, और इसको टेम्पोरलिस कहते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी आपको? तो अगर आपसे कहा जाए टेम्पोरलिस कहाँ पे इंसर्ट करेगा? कोरोनाइड प्रोसेस पे, ठीक है। मसल्स ऑफ मास्टिकेशन में एक टेम्पोरलिस भी है। जब मसल्स ऑफ मास्टिकेशन पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल से बात करूँगा दोबारा, ठीक है। तो कोरोनाइड प्रोसेस पे जो मसल आके इंसर्ट करेगा उसको टेम्पोरलिस कहेंगे आप, ठीक है। इससे कहेंगे हेड, कंडलाइड प्रोसेस है और ये हेड है उसका, हेड, और ये आपका कंडलाइड प्रोसेस है। कंडलाइड प्रोसेस, ठीक है। देखिए जो हेड है ये कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट फॉर्मेशन में, टीएम जॉइंट, टीएमजे। हेड विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ टीएम जॉइंट, टीएम जॉइंट। टीएम से मुराद क्या? टेम्पोरो मैंडिबुलर। देखिए ऊपर टेम्पोरल बोन होगी और नीचे ये मैंडिबल है, तो यहाँ पे एक जॉइंट बनेगा, ठीक है। इस सॉकेट में जाके फिट होगा, ऊपर जो बोन होगी वो कौन सी बोन है? वो टेम्पोरल बोन है। और टेम्पोरलिस मसल कहाँ से ओरिजिनेट करके आ रहा है? फ्रॉम द स्केमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, इससे इसका नाम टेम्पोरलिस। देखिए यहाँ पे आपके पास स्केमस पार्ट ही था ना, स्केमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन था, वहाँ से ये ओरिजिनेट करके आ रहा है, और ये आपकी टेम्पोरल बोन है। इसके साथ ये जॉइंट बना, इसका नाम, इसको कहें टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टीएम जॉइंट, ठीक है। तो हेड ऑफ कंडलाइड प्रोसेस विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ टीएम जॉइंट, ठीक है। इसको आप रेमस कहेंगे आप, ये आपका रेमस है। रेमस ऑफ मैंडिबल। देखिए जो रेमस ऑफ मैंडिबल इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। अभी ये आप इस मैंडिबल को कहां से देख रहे हैं? इनर साइड से देख रहे हैं या बाहर से देख रहे हैं? हम ये बाहर से देख रहे हैं, आउटर एस्पेक्ट इसको देख रहे हैं आप। ये इसका आउटर एस्पेक्ट, इसका एक इनर एस्पेक्ट भी होगा ना, इसको लेटरल एस्पेक्ट कहेंगे, उसको मीडियल एस्पेक्ट कहेंगे आप। तो ये आप इसका लेटरल एस्पेक्ट देख रहे हैं, इसके अंदर मीडियल एस्पेक्ट भी होगा। तो ये जो रेमस ऑफ मैंडिबल इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं, ये इसका लेटरल एस्पेक्ट है, इसका एक मीडियल एस्पेक्ट भी है, ठीक है। एक मसल यहां पे इंसर्ट करेगा, एक मसल इसके मीडियल एस्पेक्ट पे इंसर्ट करेगा। तो रेमस ऑफ मैंडिबल पे दो मसल आके इंसर्ट करेंगे, इसका मीडियल एस्पेक्ट भी होगा और इसका लेटरल एस्पेक्ट भी होगा। तो रेमस ऑफ मैंडिबल, इसका ये एक बाहरी वाला एस्पेक्ट है, एक अंदर वाला एस्पेक्ट है। बाहरी वाले को कहेंगे लेटरल और अंदर वाले एस्पेक्ट को कहेंगे मीडियल एस्पेक्ट।
दोनों एस्पेक्ट पे एक एक मसल इंसर्ट करेगा। अगर आपसे कहा जाए कौन सा मसल कहाँ पे, तो याद रखें जो मसल आगे इंसर्ट करेगा मीडियल एस्पेक्ट पे उसको कहेंगे मीडियल टेरिगॉइड मसल, मीडियल टेरिगॉइड। और जो मसल लेटरल एस्पेक्ट पे आगे इंसर्ट करेगा उसे कहेंगे मैसेटर। उसे मैसेटर मसल कहेंगे आप, ठीक है। इसको आप मैसेटर मसल कहेंगे आप। और आप जानते हैं एक मसल यहां पे भी आके इंसर्ट करेगा, और जो मसल यहां पे आके कुंडलाइट प्रोसेस पे आके इंसर्ट करेगा उसका नाम है लेटरल टेरिगॉइड मसल, लेटरल टेरिगॉइड मसल। इसको आप लेटरल टेरिगॉइड मसल कहेंगे आप। एक मसल देखिए, आप जानते हैं ऊपर क्या चीज होगी, यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास क्या होगा, ये ज़ाइगोमेटिक आर्च है, ये ज़ाइगोमेटिक आर्च है। देखिए ये ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन और ये ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन, ये इसको कहेंगे ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, इसे कहेंगे टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन। दोनों जहां पे मिलेंगे इसको आप ज़ाइगोमेटिक आर्च कहेंगे। एक मसल यहां से स्टार्ट होगा, मसल यहां से स्टार्ट होगा और आके इंसर्ट करेगा यहां पे आके इंसर्ट करेगा, तो इसको नाम क्या होगा, इसको कहेंगे आप मैसेटर, इसको मैसेटर कहेंगे आप, ठीक है। ये भी मसल ऑफ मास्टिकेशन है। देखिए मास्टिकेशन में आपकी कौन सी बोन मेनली पार्टिसिपेट करेगी, आपकी स्कल की कौन सी बोन है जो मेनली पार्टिसिपेट करेगी इन मास्टिकेशन, किसको ज्यादा हिलजुल करनी होगी, मैंडिबल को ना, ऊपर नीचे इसी ने ज्यादा होना है ना। और अगर इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे करने तो कौन करवाएगा, मसल ऑफ मास्टिकेशन ही करवाएंगे ना। देखिए मास्टिकेशन के दौरान आपने क्या करना होता है, मैंडिबल कभी आगे कर देंगे, पीछे कर देंगे, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी ऊपर कभी नीचे, यही कुछ करते हैं ना मास्टिकेशन में आप। तो मसल्स और मास्टिकेशन में आपने मैंडिबल को मूव करना है, आपने एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इंफीरियर लेटरल साइड बाय साइड। तो मसल्स और मास्टिकेशन ने काम क्या करना है, मैंडिबल को मूव करना है। तो इसका मतलब है तमाम मसल्स और मास्टिकेशन को मैंडिबल पे ही आगे इंसर्ट करना होगा। ये जो मसल्स और मास्टिकेशन दे आर 4 इन नंबर, और इन 4 मसल्स ने ही मैंडिबल को एंटीरियर पोस्टीरियर साइड बाय साइड सुपीरियर इंफीरियर मूव करवाने। तो इन 4 मसल ने जब मैंडिबल को मूव करवाने तो बताएं इनकी इंसर्शन मैंडिबल पे होनी चाहिए ना। और 4 मसल मास्टिकेशन आपके सामने आ चुके हैं, उनमें से एक का नाम आपके सामने टेम्पोरलिस है, एक को मैसेटर कहेंगे, एक को लेटरल टेरिगॉइड कहेंगे, और एक जो इसके मीडियल साइड पे आके इंसर्ट करेगा उसको मीडियल टेरिगॉइड कहेंगे आप। देखिए रेमस और मैंडिबल के मीडियल एस्पेक्ट पे जो आके इंसर्ट करेगा उसको मीडियल टेरिगॉइड मसल कहेंगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी रेमस की बात की जाएगी तो रेमस का नाम सुन के आप कहेंगे रेमस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मैंडिबल हैविंग 2 एस्पेक्ट्स, लेटरल एस्पेक्ट एंड मीडियल एस्पेक्ट। लेटरल एस्पेक्ट पे जो मसल इंसर्ट करेगा उसको मैसेटर कहेंगे, और मीडियल साइड पे जो आगे इंसर्ट करेगा उसको मीडियल टेरिगॉइड मसल कहेंगे। और देयर आर 4 मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, और 4 मसल्स ऑफ मास्टिकेशन का इंसर्शन आपके सामने, वन ऑफ देम विल इंसर्ट ऑन कॉन्डिलाइट प्रोसेस दैट इज लेटरल टेरिगॉइड, सेकंड विल इंसर्ट ऑन कोरोनाइड प्रोसेस दैट इज टेम्पोरलिस, third one will insert on the lateral aspect of the ramus of the mandible that is masseter, fourth one will insert on medial aspect of the ramus of mandible that is called as medial pterygoid muscle। और यही 4 मसल हैं, इनकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसे हैं, मैं डिस्कस करूंगा बाद में जब इंशाल्लाह मसल मास्टिकेशन प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम में इस पे बात करेंगे कौन से मसल्स हैं जो मैंडिबल को एलिवेट करेंगे, कौन से मसल जो इसको डिप्रेस करेंगे, कौन से इसको एंटीरियर इसकी प्रोट्रूजन करवाएंगे, मैंडिबल को प्रोट्रूड आउट करेंगे, कौन से इसको रिट्रैक्ट करेंगे, पीछे खींचेंगे। देखिए प्रोट्रूजन से मुराद इसकी एंटीरियर मूवमेंट है, रिट्रैक्शन से मुराद इसकी पोस्टीरियर मूवमेंट है, और एलिवेशन से मुराद इसको ऊपर ले जाना है, और डिप्रेशन से मुराद इसको नीचे लाना है। और कौन से मसल हैं जो इसको साइड बाय साइड मूव करवाएंगे, लेफ्ट साइड पे कौन डेविएट करवाएंगे, इसको राइट साइड पे कौन डेविएट करवाएगा, ठीक है। तो ये यही 4 मसल हैं जो ये काम करेंगे। इनमें से कुछ मसल एलिवेट करेंगे, कुछ डिप्रेस करेंगे, कुछ राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, कुछ राइट साइड पे लेके आएंगे, कुछ इसको रिट्रैक्ट करेंगे, कुछ इसको प्रोटेक्ट करेंगे, आगे लाने को प्रोटेक्शन और पीछे ले जाने को रिट्रैक्शन, ठीक है। तो यही मूवमेंट्स हैं मास्टिकेशन के अंदर। तो 4 मसल्स मास्टिकेशन के नाम भी आपके सामने है, और मैंडिबल के साथ मैंडिबल की इंसर्शन भी आपके सामने। देखिए मैंने अभी हाथ यहाँ पे रखवाया था ना, और जब आपने क्लेंचिंग की थी टीथ की तो आपको एक मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ फील हुआ था, और एक मसल आपने यहाँ पे भी फील किया, कॉन्ट्रैक्शन फील की थी आपने। देखिए जिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन आपने यहाँ फील की थी ना, जब आपने हाथ यहाँ पे रखा था,
तो आपने यहाँ पे जिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन फील की थी वो ये मैसेटर था, और जिसकी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ फील की वो टेम्पोरलिस था। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? जब आप हाथ यहाँ पे रखते हैं और जब आप अपने दांत पीसते हैं, करके देख लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अभी करके वैसे देख रहे हैं आप। जब अपने क्लेंचिंग करेंगे तो एक मसल आपको कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ यहाँ फील होगा, और एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ आपको यहाँ फील होगा। जो यहाँ फील वो टेम्पोरलिस, और जहाँ यहाँ फील हो वो आपका मैसेटर है। ठीक है, तो रेमस ऑफ मैंडिबल के बारे में आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब देखिए जो आपके पास ये इसके लिए बॉडी ऑफ मैंडिबल, ये बॉडी ऑफ मैंडिबल है। अब बॉडी ऑफ मैंडिबल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोन फीचर्स पे बात करेंगे। देखिए जो बॉडी ऑफ मैंडिबल का जो मीडियल एस्पेक्ट है ना, जो इनर एस्पेक्ट है, यानी कि जो अंदर से आप देखेंगे, आप ये तो बाहर से देख रहे हैं ना, जो आप अंदर से देखेंगे उसे मीडियल एस्पेक्ट कहेंगे। अब मीडियल एस्पेक्ट में कुछ बोनी फीचर्स हैं, उससे बात करेंगे। अच्छा, वो बाहर से जब देखें, बाहर से तो नजर नहीं आएंगे ना, बाहर से तो नजर नहीं आएंगे, वो तो मीडियल साइड पे है। अब जो मीडियल साइड पे बाहर से नजर नहीं, उनको हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसके यहाँ पे एक फोरामेन है, बॉडी ऑफ मैंडिबल में एक यहाँ पे फोरामेन होगा, इसलिए मैंने इसको डॉटेड ड्रॉ किया मैंने। और आप जानते हैं इस फोरामेन का नाम क्या है? इसका नाम है मैंडिबुलर फोरामेन। दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज मैंडिबुलर फोरामेन। इसको आप मैंडिबुलर फोरामेन कहेंगे आप। मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। ये आपके पास है बॉडी ऑफ मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल, तो बॉडी ऑफ मैंडिबल के मीडियल साइड पे एक फोरामेन, दैट फोरामेन इज कॉल्ड एज मैंडिबुलर फोरामेन। अच्छा, ये जो मैंडिबुलर फोरामेन यहां से किसी को तो पास करवाएंगे आप। अब यहां से कौन सा स्ट्रक्चर पास करेगा? यहां से एक नर्व, यहां से इसमें नर्व एंटर होगी, ठीक है, यहां से एक नर्व एंटर होगी। अब गौर से सुनिए, देखिए ये आपके पास ये क्या चीज है? ये जो आपके पास सेरेशंस बनी हुई, इन्हें क्या कहेंगे हम? सॉकेट्स है ना। इन सॉकेट्स में क्या होगा? रूट्स ऑफ टीथ। तो रूट्स ऑफ टीथ आगे इन्हीं सॉकेट्स में फिट इन होंगे ना, तो इन सॉकेट्स को आप एल्वेलाई भी कहते हैं। इस किस्म के सॉकेट्स तो ऊपर भी होंगे ऐसे। ये सॉकेट किस बोन में होंगी? इस बोन में। इस बोन का नाम मैक्सिलरी बोन है। यानी कि सॉकेट्स ऊपर भी हैं, सॉकेट्स नीचे भी हैं। ऊपर वाली सॉकेट्स में रूट्स ऑफ अपर टीथ और लोअर सॉकेट्स में रूट ऑफ लोअर टीथ आएंगी। तो सॉकेट्स को आप एल्वेलाई भी कहते हैं। ये भी एल्वेलाई, वो भी एल्वेलाई। इन्हें आप इंफीरियर एल्वेलाई कहेंगे, उन्हें आप सुपीरियर एल्वेलाई कहेंगे आप। देखिए अगर यहाँ पे टीथ आपके पास यहाँ पे अगर फिट इन करेंगे आप, या आपका टीथ अगर फिट होगा, तो बताएं टीथ की कोई सेंसिटिव सप्लाई होती है या नहीं होती? टीथ की कोई सेंसिटिव सप्लाई होती है ना। देखिए कभी किसी को कैविटेशन हो जाए और पेन, टीथ में पेन हो, तो पेन किसी सेंसिटिव नर्व की वजह से है ना। तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसमें नर्व को डेड करते हैं आप, फिर पेन नहीं होती आपको। तो इसका मतलब है इन टीथ के लिए नर्व चाहिए ना आपको। तो वो नर्व कहाँ से आएगी? देखें ये जो आपके पास फोरामेन है ना, इस फोरामेन से आगे एक केनाल भी है। वो केनाल इस बॉडी ऑफ सेफेनाइड बोन के अंदर होगी, ना बाहर से नजर आएगी ना अंदर से नजर आएगी, वो इस बोन के अंदर होगी। अब इसके अंदर होगी तो इसको भी मैं डॉटेड ड्रॉ करूंगा। ये केनाल है, इसके बाद इस केनाल के दो एंड हैं। एक ये एंड जो मीडियल साइड पे है, इस केनाल का एक एंड आउटर साइड पे होगा, इसका एंड जो आउटर साइड पे वो आपको नजर आएगा। इसलिए मैंने इसको सॉलिड ड्रॉ किया मैंने। बॉडी ऑफ सेफेनाइड बोन के अंदर एक केनाल भी होगी। इस केनाल के दो एंड्स हैं। एक एंड इसका मीडियल साइड पे, वो आपको नजर नहीं आ रहा है इसलिए डॉटेड। ये इसका आउटर एंड, जिसका ये आउटर साइड पे, ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये भी फोरामेन, वो भी फोरामेन, इन दो फोरामेन के दरमियान केनाल है। इसको कहेंगे आप, देखिए ये मैंडिबुलर फोरामेन, ये मैंडिबुलर केनाल, और ये मेंटल फोरामेन। तो लिख लीजिए ये मेंटल फोरामेन है, मेंटल फोरामेन, ये मेंटल फोरामेन। और इस केनाल का नाम क्या होगा? इस केनाल को कहेंगे मैंडिबुलर केनाल। इस केनाल को आप मैंडिबुलर केनाल कहेंगे आप। तो देखिए बॉडी ऑफ मैंडिबल के अंदर क्या कुछ मिलेगा। बॉडी ऑफ मैंडिबल में आपके पास एक मैंडिबुलर फोरामेन विच इज ऑन इट्स मीडियल एस्पेक्ट। सेकंड विल बी मैंडिबुलर केनाल, जो ना बाहर से ना अंदर से नजर आएगी। डॉटेड ड्रॉ किया मैंने इसको। इस केनाल का एक आउटर एंड होगा जो आपके आउटर साइड पे दिखाई देगा यहाँ पे, इसको मेंटल फोरामेन कहेंगे आप। अब जो चीज़ यहाँ से एंटर होगी वो यहाँ से पास करेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। अब यहाँ से एंटर क्या होगा? यहाँ पे एक नर्व एंटर होगी। देखिए ये नर्व यहाँ से आ रही होगी,
इस फोरामेन में एंटर होगी, इस फोरामेन में एंटर होके यहां से बाहर निकल आएगी। जब बाहर निकलेगी तो आपको दिखाई देगी आपको, इसलिए मैंने सॉलिड ड्रॉ किया। मैंने ये जो नजर नहीं आ रही वो डॉटेड ड्रॉ किया मैंने। अब ये जो नर्व इसमें आपने एंटर करवाई, इस नर्व का नाम क्या है? देखिए इस नर्व ने, गौर से देखें, इस नर्व ने काम क्या करना है? इस नर्व ने इन लोअर टीथ की रूट्स को सेंसरी नर्व सप्लाई करनी है। ये सेंसरी नर्व सप्लाई करनी है, ठीक है। इस नर्व ने लोअर टीथ की रूट्स को सेंसरी नर्व सप्लाई करनी है, और ये नर्व्स होंगी कहां पे? इंफीरियर एल्वेलाई के अंदर। इसकी ये ब्रांचेस इंफीरियर एल्वेलाई के अंदर होंगी फॉर द रूट्स ऑफ लोअर टीथ। नर्व का नाम होगा इंफीरियर एल्वेओलर नर्व। लिख लीजिए आप, इस नर्व का नाम क्या है? इंफीरियर एल्वेओलर नर्व। नर्व का नाम रखें इंफीरियर एल्वेओलर नर्व। This nerve is called as inferior alveolar nerve। अब और से देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि मैंडिबुलर फोरामेन का कंटेंट, तो क्या कहेंगे आप? इंफीरियर एल्वेओलर नर्व। मैंडिबुलर कैनाल का कंटेंट तो क्या बताएंगे आप? इंफीरियर एल्वेओलर नर्व। मेंटल फोरामेन का कंटेंट तो क्या कहेंगे आप? अब इंफीरियर एल्वेओलर नर्व नहीं कहेंगे आप, अब ये बाहर आ चुकी है। अब इसका नाम होगा मेंटल नर्व। इस नर्व का नाम है मेंटल नर्व। देखिए ये मेंटल नर्व किसकी कंटिन्यूशन है? इंफीरियर एल्वेओलर नर्व की कंटिन्यूशन को अब यहाँ पे मेंटल नर्व कहेंगे आप, मेंटल नर्व। अब इस मेंटल नर्व ने क्या करना है? देखिए ये जो आपकी चिन है, इसकी चिन के ओवरलाइंग जो स्किन है उसको सप्लाई देनी है। तो इस मेंटल नर्व ने क्या करना है? स्किन ओवरलाइंग द चिन, उसको सेंसरी सप्लाई देनी है। तो मेंटल नर्व इज फॉर स्किन ओवरलाइंग चिन। तो चिन के ओवरलाइंग स्किन की जो सेंसरी सप्लाई वो किस नर्व से आएगी? मेंटल नर्व से। और मेंटल नर्व किसकी कंटिन्यूशन है? इंफीरियर एल्वेओलर नर्व की। और देखिए आपके सामने पूरा रूट आपके सामने आ चुका है, ठीक है। इंफीरियर एल्वेओलर नर्व को इंफीरियर एल्वेओलर नर्व इसलिए कहते हैं कि इसने इंफीरियर एल्वेलाई को सप्लाई करना है। इंफीरियर एल्वेलाई से मुराद क्या है? सॉकेट्स, जो लोअर मैंडिबल के अंदर सॉकेट्स हैं फॉर द रूट्स ऑफ लोअर टीथ, इनको अब इंफीरियर एल्वेलाई कहते हैं। और जो नर्व्स इसके अंदर होंगे उन्हें आप कहेंगे नर्व्स फॉर द सेंसरी नर्व्स फॉर द रूट्स ऑफ लोअर टीथ। और जिसकी वो ब्रांचेज होंगी उस नर्व का नाम होगा इंफीरियर एल्वेओलर नर्व। तो देखिए आपके सामने हर चीज़ क्लियर है, कोई रट्टा नहीं है इसमें। आपके सामने मैंडिबुलर फोरामेन की लोकेशन कहाँ पे है, इसकी कंटेंट को आप इंफीरियर एल्वेओलर नर्व कहेंगे। इसके बाद आगे केनाल कौन सी चलेगी? देखें ये आपके पास ये फोरामेन, ठीक है। फिर इसके आगे केनाल चलेगी, उस केनाल का नाम क्या होगा? मैंडिबुलर केनाल। उसका कंटेंट क्या होगा? इंफीरियर एल्वेओलर नर्व। उस केनाल का एंड कहाँ पे होगा? मेंटल फोरामेन पे। मेंटल फोरामेन से जो नर्व बाहर निकलेगी उसका नाम क्या होगा? मेंटल नर्व। किसको सप्लाई करेगी? स्किन ओवरलाइंग द चिन। तो ये हर चीज़ आपके सामने क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखें, ये जो इंफीरियर एल्वेओलर नर्व है ना, इससे पहले कि इस फोरामेन में एंटर हो, इंफीरियर एल्वेओलर नर्व इससे पहले कि इस फोरामेन में एंटर हो, ये एक ब्रांच देती है। ये एक ब्रांच देगी यहाँ पे। इससे पहले कि ये जो नर्व है, ये नर्व इस फोरामेन में एंटर हो, ये यहाँ पे एक ब्रांच देगी। इसकी इस ब्रांच का नाम है नर्व टू माइलोहायोइड। नर्व टू माइलोहायोइड, नर्व टू माइलोहायोइड, ठीक है। तो देखिए इंफीरियर एल्वेओलर नर्व के बारे में क्या कुछ मालूम हो चुका है आपके सामने। देखिए इंफीरियर एल्वेओलर नर्व ने लोअर टीथ को सप्लाई करना है। इंफीरियर एल्वेओलर नर्व ने स्किन ओवरलाइंग द चिन उसको सप्लाई करना है। इंफीरियर एल्वेओलर नर्व की एक ब्रांच है जिसका नाम है नर्व टू माइलोहायोइड। इसकी ये ब्रांच कब होगी? इससे पहले कि ये नर्व आपके मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर हो। बिफोर इट्स एंट्री इनटू मैंडिबुलर फोरामेन इट विल गिव अ ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज नर्व टू माइलोहायोइड। और दिस नर्व हैज टू सप्लाई टू मसल्स। इस नर्व ने दो मसल को सप्लाई करना है। वो कौन से दो मसल्स हैं? एक तो नाम से जाहिर है माइलोहायोइड मसल, तो लिख लीजिए इट विल सप्लाई टू मसल्स, माइलोहायोइड मसल। और सेकंड आप लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। और ये दोनों मसल कहां पे मिलेंगे? इन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। इन द फ्लोर
इन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, इन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। देखिए जब आप ओरल कैविटी में चले जाएं, टंग को आप ऊपर करें तो नीचे फ्लोर मिलेगा ना आपको। ओरल कैविटी में एंटर होकर टंग को अगर आप हार्ड पैलेट से टच करें तो नीचे आपको फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी दिखाई देगा। उस ओरल कैविटी के फ्लोर में कुछ मसल्स मिलेंगे, उनमें से 2 मसल्स का नाम ये है। ओरल कैविटी का जो फ्लोर है इसमें कुछ मसल्स हैं, 3 to 4 मसल्स हैं। उनमें से 2 मसल्स के नाम आपके सामने है, माइलोहायोइड मसल एंड एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। देखिए अगर आप ये कह रहे हैं ना एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्टिक मसल, तो इसका कोई पोस्टीरियर बैली भी होगी, ठीक है। पोस्टीरियर बैली की जो नर्व सप्लाई वो 7th नर्व होगी। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने पढ़ा था ना कि जब 7th नर्व स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से बाहर निकलेगी तो कितनी ब्रांचेस देगी? 3 ब्रांचेस देगी ना। उनमें से एक ब्रांच पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्टिक के लिए होगा। जो 3 ब्रांचेस है ना, जैसे ही आपकी फेशियल नर्व स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से बाहर निकली थी, 3 ब्रांचेस मैंने वहाँ मेंशन की थी आपके सामने। उनमें से एक ब्रांच किसके लिए होगी? फॉर पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्टिक मसल होगी, ठीक है। तो डाइगेस्टिक मसल को दोनों सप्लाई करती हैं। एंटीरियर बैली को 5th, इंटीरियर बैली को ये नर्व सप्लाई करेगी, इसकी ब्रांच है ये, किसी ब्रांच की बात करते हैं। और जो पोस्टीरियर बैली को 7th नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। तो आपने अंडरस्टैंड कर दिया है अभी तक जो जितनी बातें वो आपके सामने क्लियर है। किसका नाम? जब 7th नर्व पढ़ेंगे लिखेंगे। जस्ट मैं विजन दे रहा हूँ, अभी 7th में पूरा एक लेक्चर होगा। अभी मैं कुछ विजन इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं। जब हम वहाँ पे जाएं तो आपको हर चीज़ क्लियर हो, ठीक है। तो ये नर्व टू माइलोहायोइड आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ये किसी ब्रांच है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की ब्रांच है और इसने 2 मसल को सप्लाई करना है। ये दोनों मसल कहाँ मिलेंगे? इन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व खुद किसकी ब्रांच है? देखिए मैंने आपसे बात की थी कि ये आपके पास क्या चीज़ है, गौर से देखिएगा। ये आपके पास है ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनाइड बोन। ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनाइड बोन में ये फोरामेन ओवेल है आपके पास। इस फोरामेन ओवेल से आपने एक नर्व नीचे लेके आए थे, याद है कुछ आपको? एक नर्व नीचे लेके आए थे आप, उस नर्व का नाम क्या था? इस नर्व का नाम क्या? मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। मैंडिबुलर डिवीजन और ट्राइजेमिनल नर्व की 2 डिवीजन होंगी, ये एंटीरियर डिवीजन और ये पोस्टीरियर डिवीजन। देखिए ये अगर एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। देखिए आप साइड से, अब मिडिल ब्रेन फोसा को देख रहे हैं, साइड से देखने में एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, और ये फोरामेन ओवेल से एक नर्व नीचे लेके आ रहे हैं। इस नर्व का नाम है मैंडिबुलर डिवीजन। इसका ये मेन ट्रंक है, ये इसकी एंटीरियर डिवीजन है, ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है। पोस्टीरियर डिवीजन की 3 ब्रांचेस होंगी, 1 2 3 निमोनिक है, ALILE। पोस्टीरियर डिवीजन की 3 ब्रांचेस हैं और पोस्टीरियर डिवीजन से 3 ब्रांचेस ओरिजिनेट करेंगी। उन 3 ब्रांचेस का नाम जिन लेटर से स्टार्ट होगा उसका निमोनिक मैंने आपके सामने रखा है, ALILE। A से मुराद है ऑरिकुलोटेम्पोरल, L से मुराद लिंगुअल और I से मुराद इंफीरियर एल्वियोलर। ये भी मैंने मैंडिबुलर डिवीजन पढ़ा नहीं मैंने भी, ठीक है। तो मैंने जस्ट वो वैसे ही आपको ड्रॉ करके दिखाया कि अगर आपसे कहा जाए कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व किसकी ब्रांच है तो क्या कहेंगे आप जी? क्या बताएंगे आप? देखिए डिस्कशन मैंने कर दिया आपके सामने। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इज अ ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो लिख लीजिए आप, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व BR से मुराद ब्रांच है, BR से मुराद ब्रांच ऑफ जी, क्या आप मुझे लिखवाइए? ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन, DIV से मुराद डिवीजन है। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ जी, क्या लिखें आगे? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। देखिए जस्ट मैंने डायग्राम ड्रॉ की, अभी तो जब मैं पढ़ाऊंगा ना पूरी प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करेंगे 5th नर्व की, उसमें हर ब्रांच की, हर डिवीजन की प्रॉपर बात होगी, ठीक है। तो अभी चूंकि जो इस बोन के हिसाब से चीज़ें आ रही हूँ मैं आपके सामने रख दी मैंने, अब वो से देख लीजिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि मैंडिबुलर डिवीजन कहाँ लैंड की है, इस स्पेस का नाम क्या होगा? इंफ्राटेम्पोरल फोसा। याद है ना आपको कि ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनाइड बोन के नीचे इंफ्राटेम्पोरल फोसा है, और इंफ्राटेम्पोरल फोसा के कंटेंट्स में मैंने आपसे बात की थी क्या कुछ होगा? मैंडिबुलर डिवीजन और उसकी तमाम ब्रांचेस इसके कंटेंट्स में आएंगी। और इसमें ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन की 3 ब्रांचेस हैं, ऑरिकुलोटेम्पोरल, लिंगुअल और ये इंफीरियर एल्वियोलर। तो I स्टैंड फॉर इंफीरियर एल्वियोलर। तो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इज द ब्रांच, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इज द ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और ये बताएं इस इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ने कहाँ एंटर होना है? मैंडिबुलर फोरामेन में। फिर कहाँ जाना है? मैंडिबुलर कैनाल के अंदर, फिर वहाँ से बाहर निकलना थ्रू मेंटल फोरामेन, और जब ये बाहर निकली तो नाम क्या? मेंटल नर्व नाम होगा। और इस नर्व का फंक्शन क्या है?
इस नर्व ने दो मसल्स को सप्लाई करना है, माइलोहाइड मसल्स को और एंटीरियर बैली ऑफ द गैस्ट्रिक को। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ने इन दो मसल्स को सप्लाई करना है वाया इट्स वन ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज नर्व टू माइलोहाइड। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की ब्रांच का नाम है नर्व टू माइलोहाइड और इसने इन दो मसल को सप्लाई करना है। फिर इसी नर्व ने किसको सप्लाई करना है, लोअर टीथ की रूट्स को सप्लाई करना है। फिर इसी नर्व ने स्किन ओवरलाइंग द चिन को सप्लाई करना है। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? इंफीरियर एल्वियोलर नर्व किसकी ब्रांच है, कहाँ से गुजरेगी, क्या क्या काम करेगी, वो सब आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा देखिए, ये जो आपकी मैंडिबुलर डिवीजन है ना, देखिए मैंने आपसे बात की 5th 7th नर्व जब हम पढ़ेंगे ना, तब तक इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे आप। देखिए जो मैंडिबुलर डिवीजन मैंने आपके सामने ड्रॉ की है ना, ये आपके 5th नर्व की वाहिद डिवीजन है जो मिक्स्ड डिवीजन है। इसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं, इसमें मोटर फाइबर्स भी हैं। देखिए ये सेंसरी काम हुआ, ये सेंसरी काम हुआ है ना, और ये मोटर काम भी इसने किया। ये आपकी 5th जो नर्व है उसकी 3 डिवीजन है। ऑफ्थेल्मिक डिवीजन प्योर सेंसरी है, मैक्सिलरी डिवीजन प्योर सेंसरी है। जो मैंडिबुलर डिवीजन होगी, ये जो मैंडिबुलर डिवीजन ये मिक्स्ड है, इसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं, इसमें मोटर फाइबर्स भी हैं। देखिए जो बातें मैं तेजी से बोल रहा हूँ ना, ये 5th नंबर में पढ़ाना भी प्रॉपर लेक्चर होगा। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ जब 5th नंबर पहुंचे तो आपको हर चीज़ पहले से मालूम हो, ठीक है। तो ये मैंडिबुलर डिवीजन इज अ मिक्स्ड डिवीजन, इसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं, इसमें मोटर फाइबर्स भी हैं। देखिए उसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने आ चुकी है। देखिए इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इसकी ब्रांच है ना, और देखिए ये आपके मसल को भी सप्लाई कर रही है और ये आपकी स्किन को भी सप्लाई कर रही है। तो मिक्स्ड हुई ना, सेंसरी भी और मोटर भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये सेंसरी भी मोटर भी है। अगर ये मोटर तो बताइए मसल को सप्लाई करेगी। और आप जानते हैं ये मैंडिबुलर डिवीजन आपके हेड और नेक में कितने मसल को सप्लाई करती है, 8 मसल्स को। आपके हेड और नेक में टोटल 8 मसल्स ऐसे हैं जिनको इस नर्व ने सप्लाई करना है। वो 8 मसल में से आप जानते हैं 6 मसल तो जान चुके हैं आप। देखिए जिन 8 में से 6 को सप्लाई कर रहे हैं उनके नाम जान चुके हैं आप। तो मुझे बताएं अब तक कितने मसल्स के नाम जान चुके हैं आप? देखिए आज 3rd लेक्चर है ना, तो बताइए इन 3rd लेक्चर में कितने मसल पढ़ाए मैंने आपको, काउंट कर लीजिए। देखिए काउंट क्या करना है बता तो दिए, 6 मसल। बताइए उन 6 मसल के नाम मुझे बता दीजिए। 4 मसल मास्टिकेशन और 2 मसल ये आपके सामने आ चुके हैं। 6 हो गए ना आपको। इन 6 को कौन सप्लाई करेगा, मैंडिबुलर डिवीजन सप्लाई करेगी। इन 6 को मैंडिबुलर डिवीजन सप्लाई करेगी। और इन 6 के अलावा 2 टेंसर भी हैं आपके पास। एक को टेंसर टेम्पेनाई कहेंगे, एक को टेंसर विलाई पैलेटाई कहेंगे। यानी कि एक ने आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस करना है और एक ने आपके सॉफ्ट पैलेट को टेंस करना है। जो मसल आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस करे उसको टेंसर टेम्पेनाई कहेंगे आप, और जो मसल आपके सॉफ्ट पैलेट को टेंस करे उसको टेंसर विलाई पैलेटाई कहेंगे आप। बताएं 8 मसल्स हो गए और इन 8 मसल को इस मैंडिबुलर डिवीजन अकेले ने सप्लाई करना। ये चीज़ क्लियर होगी आपको? देखिए मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, मेरे इस अंदाज को ना परेशान ना होइएगा, इस अंदाज को बस एंजॉय करें आप। देखिए ये जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ वो आज का लेक्चर है, जो आगे पीछे मैं कुछ बातें कर रहा हूँ विजन देने के लिए, ताकि जब हम पहुँचे तो आपको सब कुछ मालूम हो। मुझे ये बताएं कि जब मैं आपको मैंडिबुलर डिवीजन पढ़ाना शुरू करूँगा तो उस टाइम आप ये जानते होंगे ना, सर ने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि ये मिक्स डिवीजन है, इसमें सेंसरी फाइबर्स में, इसमें मोटर फाइबर्स में। बेशक आज लिख नहीं रहे, उस दिन तो लिखेंगे ना, जिस दिन मैंडिबुलर डिवीजन पढ़ेंगे उस दिन तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको। तो ये उस दिन के लिए मैं आपको आज बात करूँ, लिखेंगे हम उस दिन, ठीक है। आज नहीं लिखेंगे क्योंकि आज का लेक्चर मेरा मैंडिबुलर डिवीजन नहीं है, आज का लेक्चर मैंडिबल है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे अगर ये इसमें सेंसरी फाइबर्स में, मोटर फाइबर्स में, तो सेंसरी फाइबर्स आपने क्या देखा कि इसने किसको सप्लाई किया, लोअर टीथ को सप्लाई किया, ये सेंसरी है। इसने स्किन ओवरलाइन द चिन को सप्लाई किया, ये सेंसरी है। और किसको सप्लाई किया, वो भी सेंसरी को। देखिए इसमें ऑरिकुलो टेम्पोरल, ये जो आपकी ऑरिकुलो टेम्पोरल ये भी सेंसरी है, लिंगुअल ये भी सेंसरी है इसकी ब्रांच। देखिए ऑरिकुलो टेम्पोरल यानी कि टेम्पल की स्किन और ऑरिकल की स्किन, उसको ये नर्व सप्लाई करेगी। आपकी जो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की जनरल सप्लाई वो लिंगुअल नर्व से आएगी, ये भी सेंसरी है। इसका मतलब है सेंसरी कहाँ आएगी, देखिए नाम से जाहिर है, ऑरिकुलो टेम्पोरल, ऑरिकल एंड टेम्पल की स्किन को इसने सप्लाई करना है। लिंगुअल नर्व ने आपकी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की सप्लाई को, जो जनरल सेंसरी सप्लाई उसके लिए ये नर्व होगी। और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ने लोअर टीथ को सप्लाई करने और स्किन ऑफ द चिन को सप्लाई करने। सेंसरी हो गया ना। अब मोटर कौन सा वाला देखें, 4 मसल मास्टिकेशन, 2 ये मसल आगे हो गए और 2 टेंसर टेम्पेनाई हो गए, टोटल 8 मसल्स हो गए, ठीक है। कौन सी ब्रांच इसके लिए होगी, देखिए इसके आगे 4 ब्रांचेस है, 1 2 3 4, इसकी 4 ब्रांचेस है, इसकी 3 ब्रांच और एक ब्रांच यहाँ से आएगी। तो देखिए मैंडिबुलर डिवीजन की टोटल कितनी ब्रांचेस हो गई, 1 ब्रांच फ्रॉम द मेन ट्रंक, 4 ब्रांचेस फ्रॉम द इंटीरियर डिवीजन एंड 3 ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर डिवीजन। टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, 8 ब्रांचेस हैं। 8 मसल को सप्लाई करना है, 8 इसकी ब्रांचेस हैं। और ये सारी मोटर ब्रांचेस नहीं है, ये जो आपकी 4 है ना, इनमें से 3 मोटर है और 1 सेंसरी है। वो 3 मोटर 1 सेंसरी, ये एक मिक्स और 2 सेंसरी है इसमें। देखिए इंफीरियर एल्वियोलर मिक्स्ड है,
इसमें सेंसी फाइबर भी है, इसमें मोटर फाइबर्स भी हैं, और ये 2 आपकी प्योर सेंसरी हैं। ये 3 प्योर मोटर है और 1 इसमें सेंसरी है। ये जस्ट विजन के लिए मैंने बात की है, ठीक है। बाकी बातें इंशाल्लाह मैंडिबल डिवीजन पढ़ेंगे वहाँ बात करेंगे। अब इस मैंडिबल की तरफ वापस आते हैं। देखिए मैंडिबल का आज का लेक्चर है। देखिए जो चीज़ें मैंने आपको समझाई आप गौर से देख लीजिए, इसको रिकॉल कर रहे हैं। मैंडिबल के बारे में अब तक क्या देखा, इसके 2 प्रोसेस है, एक को कोरोनाइड प्रोसेस कहेंगे, एक को कोंडालाइट प्रोसेस कहेंगे। कोंडालाइट प्रोसेस पे हेड होगा एंड हेड ऑफ कोंडालाइट प्रोसेस विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। एक मसल यहाँ पे इंसर्ट करेगा, एक मसल यहाँ इंसर्ट करेगा। जो मसल वहाँ इंसर्ट करे उसको टेम्पोरलिस कहेंगे, और जो मसल यहाँ इंसर्ट करे उसको लेटर टेरिगॉइड मसल कहेंगे आप। ये रेमस ऑफ मैंडिबल है। रेमस ऑफ मैंडिबल के 2 एस्पेक्ट्स हैं, आउटर एस्पेक्ट और इनर एस्पेक्ट, लेटरल एस्पेक्ट और मीडियल एस्पेक्ट। आउटर या लेटरल एस्पेक्ट पे जो मसल इंसर्ट करेगा उसको मैस्टिटर कहेंगे। इनर या मीडियल एस्पेक्ट पे जो मसल इंसर्ट करेगा उसको मीडियल टेरिगॉइड मसल कहेंगे। ये बॉडी ऑफ मैंडिबल है। बॉडी ऑफ मैंडिबल में 2 फोरामेन हैं और एक केनाल है। अंदर एक फोरामेन, इसको मैंडिबुलर फोरामेन कहेंगे, केनाल का नाम मैंडिबुलर केनाल, और ये मेटल फोरामेन है। क्या पास करे वो सब आपने अंडरस्टैंड कर लिया। नर्व का नाम इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की पहली ब्रांच का नाम नर्व टू माइलोहायोइड है। किसको सप्लाई करेगी, इन 2 मसल को सप्लाई करेगी, वो आपने अंडरस्टैंड कर ली। और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये अब तक का आज का लेक्चर है, और समझ आ गई आपको। अब कुछ और बातें जो इसमें रहेंगी। अब देखिए ये जो आपके पास है ना बॉडी ऑफ मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल के मीडियल साइड पे एक लाइन भी है। देखिए जहाँ पे ये केनाल है ना, ये तो बॉडी के अंदर है, नजर नहीं आ रही, लेकिन इस बॉडी ऑफ मैंडिबल के इमीडिएट साइड पे ना एक लाइन दिखाई देगी, उसका नाम होगा माइलोहायोइड लाइन। उसका नाम क्या होगा, माइलोहायोइड लाइन। अपने नॉलेज के लिए साइड पे लिख लीजिए, ऑन मीडियल साइड ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल देयर इज अ लाइन दैट इज माइलोहायोइड लाइन। तो माइलोहायोइड लाइन के बारे में लिख लीजिए, माइलोहायोइड लाइन। माइलोहायोइड लाइन, माइलोहायोइड लाइन, ठीक है। माइलोहायोइड लाइन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे आप, माइलोहायोइड लाइन विल बी ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। तो अगर आपसे माइलोहायोइड लाइन की बात की जाए तो बताएंगे माइलोहायोइड लाइन विल बी ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। अब इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, यहां से एक मसल ओरिजिनेट करेगा, नाम क्या होगा, माइलोहायोइड मसल। देखिए माइलोहायोइड मसल को माइलोहायोइड क्यों कहते हैं, माइलोहायोइड मसल को माइलोहायोइड मसल क्यों कहते हैं कि माइलोहायोइड लाइन से ये ओरिजिनेट करेगा और हायोइड बोन पे इंसर्ट करेगा, इसलिए इसका नाम माइलोहायोइड मसल। देखिए इसके नाम से जाहिर है, अगर आपसे माइलोहायोइड मसल के बारे में बात कीजिए सब कुछ जान चुके हैं आप। क्या जान चुके हैं, इज द मसल इन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ये वो मसल है जो ओरल कैविटी के फ्लोर में पार्टिसिपेट करेगा। कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, ये इस लाइन से ओरिजिनेट करेगा। इंसर्ट कहाँ पे करेगा, हायोइड बोन पे इंसर्ट करेगा। इसकी मोटर सप्लाई के, इसकी नर्व सप्लाई के नर्व टू माइलोहायोइड। किसकी ब्रांच है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की। वो किसी ब्रांच को आप जानते हैं, तो बताएं माइलोहायोइड मसल के बारे में सब कुछ जान चुके हैं ना। देखिए किसी भी मसल के बारे में 5 पॉइंट्स जानने चाहिए ना। 5 पॉइंट्स क्या जानने चाहिए, उसका नाम मालूम होना चाहिए, उसका ओरिजिन, उसका इंसर्शन, उसकी नर्व सप्लाई, उसका एक्शन, यही 5 चीजें मालूम होनी चाहिए ना। तो बताएं पांचों चीजें इसके बारे में मालूम हो चुकी या नहीं हो चुकी। इसका नाम भी जानते हैं, इस मसल का नाम माइलोहायोइड मसल है। ओरिजिन कहाँ से है, माइलोहायोइड लाइन से इसका ओरिजिन है। माइलोहायोइड लाइन है कहाँ पे वो आप जान चुके हैं। इसका इंसर्शन कहाँ होगा, हायोइड मसल पे, हायोइड बोन पे इसका इंसर्शन होगा। 3 पॉइंट्स जान चुके हैं ना। 4th पॉइंट क्या इसका, ये नर्व्स को सप्लाई करेगी। फंक्शन क्या होगा इसका, इज गोइंग टू फॉर्म द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। और देखिए जब ये मसल कॉन्टेक्ट करेगा तो ये हायोइड बोन को ऊपर एलिवेट करेगा। देखिए ये मसल, देखिए जो हायोइड बोन यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर फिंगर रखें और स्वॉलो करें तो एक बोन ऊपर नीचे मूव करती फील होगी, उस बोन का नाम हायोइड बोन है। देखिए यहाँ चिन से स्टार्ट करें, पोस्टीरियरली मूव करें जेंटली, और जहाँ पे पहली हार्ड फीलिंग होगी वो आपकी हायोइड बोन है। फिर स्वॉलो करें, और स्वॉलो जब करें ये बोन ऊपर नीचे मूव करती फील होगी। जब इसको ऊपर मूव करना होगा तो ऊपर वाले मसल खींचेंगे, जब इसको नीचे मूव करना नीचे वाले मसल खींचेंगे। कुछ मसल ऊपर से आगे इस पे इंसर्ट करें, कुछ मसल नीचे से आगे इस पे इंसर्ट करें। तो वो मसल जो ऊपर से आके हायोइड बोन पे इंसर्ट करेंगे उन्हें कहेंगे सुप्रा हायोइड मसल। जो नीचे से आगे इंसर्ट करेंगे उन्हें कहेंगे इंफ्रा हायोइड मसल। देखिए ये भी टॉपिक मेरा अलग से टॉपिक है, सुप्रा हायोइड मसल, इंफ्रा हायोइड मसल पे बात होगी। जस्ट अभी पॉइंट आगे इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये जो आपकी हायोइड बोन है ना, 4 मसल ऊपर से आगे इंसर्ट करते हैं और 3 मसल नीचे से आगे इंसर्ट करते हैं, ठीक है।
तो जो मसल ऊपर से आके इंसर्ट करते हैं उन्हें सुप्रा हायोइड मसल कहते हैं, जो नीचे से आके इंसर्ट करते हैं उन्हें आप इंफ्रा हायोइड मसल्स कहते हैं। ऊपर वाले मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसको आपके हायोइड बोन को ऊपर एलिवेट करते हैं, जब नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हायोइड बोन को नीचे डिप्रेस करते हैं। ये एलिवेशन और डिप्रेशन होती है कब? ड्यूरिंग स्वॉलिंग। ये आपके हायोइड बोन की एलिवेशन और डिप्रेशन कब होगी? ड्यूरिंग स्वॉलिंग। ठीक है, तो ड्यूरिंग स्वॉलिंग कभी ये एलिवेट करेगा, कभी ये डिप्रेस होगा। तो इसका मतलब है जो ऊपर से मसल आके इंसर्ट करे उस मसल का नाम क्या है? ऊपर से 4 मसल आके इंसर्ट करें, एक मसल पहले जान चुके हैं, एक आप आज पढ़ रहे हैं, बल्कि जो आप 3 मसल जान चुके हैं जो ऊपर से आके इंसर्ट करते हैं। 3 मसल आप जान चुके हैं जो इस बोन पे ऊपर से आके इंसर्ट करते हैं। मुझे बताएं, स्टाइलोहायोइड मसल पढ़ा था आपने? 7 आपने सप्लाई किया था, जानते हैं ना? एंटीरियर बैली एंड पोस्टीरियर बैली डायगेस्टिक का नाम सुना, वो भी आके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और ये माइलोहायोइड मसल भी आके इस पे इंसर्ट करेगा। एक जीनोहायोइड मसल भी है, 4 मसल ऊपर से आके इंसर्ट करेंगे। 4 मसल ऐसे हैं जो हायोइड बोन पे ऊपर से आके इंसर्ट करेंगे। वो 4 मसल में से 4 मसल के नाम आपके सामने आ चुके हैं। कौन से 4 मसल में से एक नाम? ये अभी जस्ट नाम बता रहा हूँ, जब हायोइड मसल के पढ़ाऊंगा वहाँ पे सब प्रॉपर तरतीब से इनका नाम, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, मसल सब पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो देखिए हायोइड बोन के बारे में इतना तो याद देगा ना आपको कि कुछ मसल ऊपर से आगे इंसर्ट करते हैं, कुछ नीचे से आगे इंसर्ट करते हैं। जो ऊपर से आगे इंसर्ट करेंगे उन्हें सुप्रा हायोइड मसल कहेंगे, जो नीचे से आगे इंसर्ट करेंगे उन्हें इंफ्रा हायोइड मसल कहेंगे। ऊपर से 4 मसल है, नीचे से 3 मसल है। जो ऊपर से 4 मसल के नाम के जानते हैं, स्टाइलोहायोइड मसल आपने पढ़ा था, उसको 7 नर्व सप्लाई करती है। नंबर 2 आपने पढ़ा माइलोहायोइड, जो आपने आज पढ़ लिया। नंबर 3 पढ़ा आपने ये डायगेस्टिक मसल, इसके 2 बैलीज हैं, एंटीरियर बैली एंड पोस्टीरियर बैली। इसके अलावा एक जीनोहायोइड मसल, उसको भी हम पढ़ेंगे अब। तो 4 सुपरहायोइड मसल हो गए ना आपके पास। तो जो भी सुपरहायोइड मसल होगा वो हायोइड बोन को एलिवेट करेगा। तो इस मसल को आपने कंप्लीट कर लिया, ओरिजिन भी, इंसर्शन भी, नर्व सप्लाई भी और एक्शन भी। ठीक है, तो माइलोहायोइड लाइन को अंडरस्टैंड कर लिया आपने। अभी हम लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये क्या चीज़ है? चेन है ना। ये मैंडिबल का ये जो पार्ट्स ऑफ चेन कहेंगे ना, इसका इनर एस्पेक्ट भी होगा। इसके इनर एस्पेक्ट पे 4 ट्यूबरकल्स होंगे। ये चेन है ना, इसके इनर एस्पेक्ट पे 4 ट्यूबरकल्स होंगे। 2 ऊपर होंगे, 2 नीचे होंगे। जो ऊपर होंगे उन्हें कहेंगे सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स, और जो नीचे होंगे उन्हें कहेंगे इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स। याद है क्या आपको? ठीक है, इसको भी इरेज कर दूं मैं। देखिए ये आप देखें ना, इसके इनर साइड पे अगर यहाँ से देखें, ये राइट सुपीरियर है, ये राइट इंफीरियर, लेफ्ट सुपीरियर लेफ्ट इंफीरियर भी होगा। चीन के इनर साइड पे 4 ट्यूबरकल्स होंगे। अगर मैं फर्स्ट करें इनर साइड में यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ये आपका इनर साइड फर्स्ट करें, ये इनर साइड ऑफ चीन है, यानी कि आप चीन को अंदर से देख रहे हैं। ठीक है, बाकी मैंडिबल ऐसे, ठीक है, ये इनर साइड से देख रहे हैं आप। तो ये 2 सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल्स होंगे और ये 2 इंफीरियर जीनल ट्यूबरकल्स होंगे। 2 मसल ऊपर से 2 मसल नीचे से इंसर्ट करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे। देखिए इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स, इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स। और इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स से 2 मसल ओरिजिनेट करेंगे, राइट और लेफ्ट, उन्हें कहेंगे जीनोहायोइड मसल। उनका नाम होगा जीनोहायोइड मसल्स। जीनोहायोइड मसल्स। देखिए अगर आपसे कहा जाए जीनोहायोइड मसल, तो ओरिजिन क्या बताएंगे आप? इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल। और इंसर्शन क्या बताएंगे आप? हायोइड बोन। और इसकी नस प्लाई क्या होगी? इसकी नस प्लाई होगी C1 स्पाइनल सेगमेंट वाया 12th क्रेनियल नर्व। देखिए हेड और नेक में ना लिफ्ट देने और लेने का रुझान बहुत पाया जाता है। हेड नेक एनाटॉमी के अंदर लिफ्ट देने और लेने का रुझान पाया जाता है। देखिए आपकी टोटल क्रेनियल नर्व्स हैं कितनी? 12 है ना। और जो आखिरी क्रेनियल नर्व वो 12th नर्व है, वो कहाँ से ओरिजिनेट करेगी? मिडेला से। मिडेला के फौरन बाद नेक्स्ट क्या होगा? C1 स्पाइनल सेगमेंट होगा ना।
यानी कि जो 12th क्रेनियल नर्व का हमसाया होगा वो क्या होगा, C1 स्पाइनल सेगमेंट होगा। 12th क्रेनियल नर्व लास्ट आपकी क्रेनियल नर्व है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से ओरिजिनेट करेगी। मेडुला के फौरन बाद जो आपके पास नर्वस सिस्टम का पार्ट हो उसको आप कहेंगे C1 स्पाइनल सेगमेंट। तो जो C1 स्पाइनल सेगमेंट्स है ना, उसने आपके हेड और नेक में दो मसल को सप्लाई करना है। ये जो C1 स्पाइनल सेगमेंट है ना, इसने आपके हेड और नेक में दो मसल को सप्लाई करना है, एक सुप्रा हायोइड मसल को और एक इंफ्रा हायोइड मसल को। याद देगा आपको, इस C1 स्पाइनल सेगमेंट ने आपके हेड और नेक में दो मसल्स को सप्लाई करना है, एक सुप्रा हायोइड मसल होगा और एक इंफ्रा हायोइड मसल होगा। सुप्रा हायोइड मसल का नाम जीनो हायोइड मसल है। देखिए C1 स्पाइनल सेगमेंट यहां तक आने की खुद जरूरत नहीं करती, इन मसल्स तक आने की जरूरत नहीं करती। अगर C1 स्पाइनल सेगमेंट ने इन दो मसल्स को इनर्वेट करना हो ना, तो वो अपने फाइबर्स को 12th नर्व के जरिए भिजवाती है। तो इसका मतलब है एक सुप्रा हायोइड मसल और एक इंफ्रा हायोइड मसल, दोनों तक फाइबर C1 स्पाइनल सेगमेंट के पहुंचेंगे इस नर्व के जरिए। और जिस सुप्रा हायोइड मसल की हम बात करें उसका नाम जीनो हायोइड मसल। इंफ्रा हायोइड मसल की जो बात करें उसका नाम होगा थायरो हायोइड मसल। थायरो हायोइड, देखिए नाम से जो थायराइड कार्टिलेज से चलेगा और हायोइड बोन पे इंसर्ट करेगा उसका नाम होगा थायरो हायोइड मसल। उसकी भी नर्व सप्लाई सेम होगी। विषय लिखना चाहें तो लिख लीजिए आप, C1 स्पाइनल सेगमेंट वाया 12th नर्व एक और इंफ्रा हायोइड मसल को सप्लाई करेगी, उसका नाम है थायरो हायोइड मसल। लिख लीजिए थायरो हायोइड मसल, थायरो हायोइड मसल। तो ये जो C1 स्पाइनल सेगमेंट वाया 12th नर्व है, ये दो मसल को आपके हेड और नेक में दो मसल को सप्लाई करती है। उनमें से एक मसल जीनोहाइड सुप्राहाइड मसल है, एक थायरोहाइड इंफ्राहाइड मसल है। ठीक है, और जीनोहाइड मसल के बारे में आप देखें सब कुछ जान चुके हैं। अब बताएं जीनोहाइड मसल के बारे में 5 पॉइंट्स क्या जानते हैं। पहला नाम इसका, नंबर 1 इसका नाम जानते हैं, ओरिजिन कहाँ से होगा इसका, इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकस से। इंसर्शन कहाँ होगी, हायोइड बोन पे। इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, C1 स्पाइनल सेगमेंट वाया 12th नर्व। इसका फंक्शन क्या होगा, एलिवेशन ऑफ हायोइड बोन। जो सुप्राहाइड मसल है उन्होंने हायोइड बोन को एलिवेट करना है, और जो इंफ्राहाइड मसल है उन्होंने हायोइड बोन को डिप्रेस करना है। याद रहेगा आपको, ठीक है। देखिए मैं मैंडिबल के साथ साथ मैंने आपको इर्द गिर्द की और काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हैं आपको विजन के तौर पे, ठीक है। अब देखिए हमने बात की कि ये जो चिन है इसके इनर एस्पेक्ट में 4 ट्यूबरकल्स हैं, 2 सुपीरियर एंड 2 इंफीरियर। जो ऊपर उन्हें सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल कहेंगे, जो नीचे होंगे आप इंफीरियर जीनल ट्यूबरकल्स कहेंगे। और इंफीरियर जीनल ट्यूबरकल्स के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल्स के बारे में। सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल्स, सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल्स, सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकस। अब देखें जो सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकस है, यहाँ से भी मसल ओरिजिनेट करेगा। जो मसल यहाँ से ओरिजिनेट करेगा वो टंग पे जाके इंसर्ट करेगा। जो मसल यहाँ से ओरिजिनेट करेगा वो टंग पे जाके इंसर्ट करेगा। तो नाम क्या होना चाहिए, जीनोग्लोसस। जैसे पढ़ा था ना स्टाइलोग्लोसस, ऐसा मसल जो स्टाइलेट प्रोसेस से ओरिजिनेट हुआ था और टंग पे जाके इंसर्ट किया था, उसका नाम क्या था, स्टाइलोग्लोसस। देखिए जो टंग है ना, इसको संभालने के लिए बहुत ताकीद की गई, पता है आपको, कि इसको बड़ा एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। जो भी इसके जरिए कुछ बोलें इसको मल्टीपल फिल्टर से गुजार के बोलें, जिनको मैंने मसल फिल्टर्स ऑफ स्पीच मैंने कोई इसी ज़माने में बात की, जो पुराने स्टूडेंट जानते हैं फिल्टर्स ऑफ स्पीच। यानी कि जब भी आपने कुछ बोलना है तो पहले अपने जो जुमला सोचेंगे बोलना क्या है, फिर उसको आप उन तमाम फिल्टर से पास करें। जब वो तमाम फिल्टर से पास हो जाए फिर वो बोलें आप, वरना शर्मिंदगी होगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको। अच्छी खासी शख्सियत होगी, गलत बात निकल गई फिर आप माफ़ी मांगते फिरेंगे, आप शर्मिंदगी का एहसास होगा आपको, गलत बात कह दी आपने, ठीक है। तो देखिए इसको और कहा जाता है जो रोज़े क़यामत जो सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे ना, इस ज़बान की वजह से जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है आपकी बॉडी है, जो छोटा सा ऑर्गन है, और इसको संभालने के लिए 32 गार्ड दिए हुए नेचर ने आपको, 32 दांत दिए हुए ना, कि इनके पहरे में इसको रखा हुआ है, और पहरे में रख के इसको 4 लुगामें भी बांधी हुई हैं। इसके साथ 4 लुगाम के बांधी, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक आगे से, एक पीछे से। देखिए इसको कंट्रोल करने के लिए एक मसल ऊपर से आएगा, एक नीचे से जाएगा, एक आगे से आएगा, एक पीछे से आएगा। जो मसल पीछे से आगे से कंट्रोल को खींच के रखेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उसका नाम है स्टाइलोहायोइड मसल। जो आगे से जाके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा उसका नाम है जीनो
उसका नाम है जीनोग्लोसिस मसल। एक ऊपर से आएगा नीचे आके इंसर्ट करेगा, उसका नाम है पैलेटोग्लोसिस मसल। एक नीचे से ऊपर जाके इंसर्ट करेगा, उसका नाम है हायोग्लोसिस मसल। जब मैं मसल ऑफ टंग पढ़ाऊंगा ये सारी बातें होंगी, जस्ट मैंने डिवीजन दिया आपको। देखिए इस एक ज़बान की वजह से क़यामत में जो जहन्नुम है ना, उसमें मेजॉरिटी लोग इस ज़बान की वजह से जाएंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे इस ज़बान का। बोलने की ताकत मिली हुई तो आप गलत बोल रहे होंगे, आप लोगों को गुमराह कर रहे होंगे आप, ठीक है, गलत हराम चीज़ों का टेस्ट यहाँ से ले रहे होंगे आप। तो इसको गलत जगह पे जब इस्तेमाल करेंगे, इसी वजह से आप कहाँ जाएंगे, इसकी वजह से जहन्नम में जाने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। तो इसको संभालने के लिए नेचर ने क्या कुछ दिया है आपको, 32 दांत दिए हुए आपको ताकि इससे कंट्रोल में रहे। फिर एक ऊपर से लगाम डाली हुई है, उसका नाम है पैलेटोग्लोसिस मसल। एक नीचे से लगाम डाली हुई, इसका नाम है हायोग्लोसिस मसल। एक आगे से लगाम है, इसका नाम है जीनोग्लोसिस मसल। एक पीछे से लगाम है, इसका नाम है स्टाइलोग्लोसिस मसल। याद है ना आपको, स्टाइलेट प्रोसेस से 3 मसल ओरिजिनेट करवाए थे ना, स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोग्लोसिस और स्टाइलोफ्रिंजियस। स्टाइलोग्लोसिस को एक नर्व ने सप्लाई किया था, नाम क्या था, 12th क्रेनियल नर्व। याद है ना आपको जी, 10th लिखवाया था मैंने, उसको क्वेश्चन करने में 12th है, ठीक है, गलती से 10th कर लें आप, ठीक है। जो देखिए जो स्टाइलोग्लोसिस है ना, उसको 12th नर्व सप्लाई करेगी। एक बात याद रखें, वो तमाम मसल जो टंग के है ना, उन तमाम मसल को, ऑल मसल्स ऑफ टंग विल बी सप्लाई विद 12th नर्व एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसिस, जिसको 10th नर्व सप्लाई करेगी। ये मैं सेंटेंस लिखाऊंगा टंग के साथ, ये सेंटेंस बस अभी सुन लीजिए। All muscles of tongue will be supplied by 12th nerve except पैलेटोग्लोसिस that will be supplied by 10th nerve। पैलेटोग्लोसिस के अलावा जितने भी मसल्स हैं सबको कौन सप्लाई करेगा, 12th nerve सप्लाई करेगी। तो स्टाइलोग्लोसिस को 12th nerve सप्लाई करेगी, वहाँ मिस्टेकली 10th लिखा है, इसको क्वेश्चन कर लीजिए आप, ठीक है। हम देखिए टंग के हिसाब से बात हो रही थी कि जीनल ट्यूबरकल के हिसाब से मैंने कहाँ तक बात एक्सटेंड कर दिया आपके सामने कि ये जो 2 सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल्स हैं, यहाँ से 2 मसल ओरिजिनेट करेंगे और आके इंसर्ट करेंगे आपकी टंग में, उसका नाम क्या होगा, जीनोग्लोसिस मसल। लिखें जीनोग्लोसिस मसल, जीनोग्लोसिस मसल। जीनोग्लोसिस मसल। अच्छा देखें, जो मसल जहाँ से आ रहा होगा ना, तो जुबान को वहीं खींचेगा। जो मसल ऊपर से आएगा वो टंग को एलिवेट करेगा, जो नीचे से आगे से वो टंग को डिप्रेस करेगा, जो पीछे से वो टंग को रिट्रैक्ट करेगा, जो आगे से वो टंग को प्रोट्रूड करेगा। ये जो मुंह ओरल कैविटी से जुबान बाहर निकाल के दिखाते हैं, कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ टंग। तो बताएं प्रोट्रूजन ऑफ टंग में कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा, जीनोग्लोसिस। देखिए जो मसल जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं ना, वो उसी डायरेक्शन में टंग को खींचेगा। यानी कि जो मसल जुबान को खींच के बाहर लेके आएगा वो जीनोग्लोसिस है, जो ऊपर ले जाएगा वो पैलेटोग्लोसिस है, जो नीचे डिप्रेस करेगा वो हायोग्लोसिस है, जो पीछे खींचेगा वो स्टाइलोग्लोसिस है। तो बताएं जीनोग्लोसिस का भी काम तमाम कर दिया मैंने। अब बताएं जीनोग्लोसिस के बारे में 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब मुझे बताएं 5 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है, नाम क्या इसका, जीनोग्लोसिस। इसका ओरिजिन कहाँ से, सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल से। इसकी इंसर्शन कहाँ पे, इसकी इंसर्शन कहाँ पे, टंग में। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, 12th नर्व। अभी तो बात की है, ऑल मसल्स ऑफ टंग विल बी सप्लाइड 12th नर्व एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसिस दैट विल बी सप्लाइड बाय 10th नर्व। तो इसकी नर्व सप्लाई लिख लीजिए 12th नर्व, ठीक है, 12th क्रेनियल नर्व। तो मैंडिबल से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये मैंडिबल से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आज के बाद अगर मैंडिबल की बात हो, बताएं मैंडिबल के बारे में क्या कुछ जानते हैं। देखिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैंने ऑलमोस्ट सब डिस्कस करनी है आपके साथ, ठीक है। तो मैंडिबल के तमाम इंपॉर्टेंट बोनी फीचर्स, अटैचमेंट भी, जो नर्व्स, बाकी जो बातें पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट व्यूज ऑफ द स्कल। और व्यू को ऑफ नॉर्मा कहते हैं, नॉर्मा फ्रंटालिस, नॉर्मा आपकी टेम्पोरालिस, नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस, नॉर्मा पेराटालिस और इंटीरियर ऑफ स्कल। तो नॉर्मा फ्रंटालिस की बात करेंगे, हेडिंग दीजिए नॉर्मा फ्रंटालिस, नॉर्मा फ्रंटालिस। इरेज कर दूंगी सब कुछ। तो आपकी मेन हेडिंग होगी फोरामेंस इन नॉर्मा फ्रंटालिस, फोरामेंस इन नॉर्मा फ्रंटालिस, फोरामेंस इन नॉर्मा फ्रंटालिस। देखिए ये हेड और नेक सबसे लेंथी एनाटॉमी का यूनिट है। देखिए जब सबसे लेंथी मैं कह रहा हूँ तो कितने क्यों लेक्चर्स होंगे इसमें जी। देखिए इससे पहले न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी ना आपने, उससे भी ये लेंथी है, तो ज़्यादा लेक्चर्स होंगे ना। तो ऑलमोस्ट आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आपने मोर देन 50% पढ़ लिया आपने। देखिए काफ़ी चीज़ें तो डिस्कस कर दी मैंने आपके साथ, लिखवाया भी नहीं, वो तो आने वाले लेक्चर्स में लिखा दूंगा मैं आपको। काफ़ी हद तक मैंने आपको हेडिंग पढ़ा दिया है आपको मैंने, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप हेडिंग दीजिए फोरामेंस इन नॉर्मा
foramens in norma frontalis. Foramens in norma frontalis. देखें, अगर आप रिकॉल करें, आपको याद होगा ये मैंने आपसे बात की थी, ये कैसे क्रिस्टा की राय है, ये क्रीमिफॉर्म प्लेट है, ये आपके पास परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड बोन है, ये आपके पास ऑर्बिटल प्लेट है, याद है ना आपको, ये ऑर्बिटल प्लेट, और ये क्या चीज़ था आपके पास, ऑर्बिट, ठीक है, ये ऑर्बिट आपके पास, ये आपके पास वूमेर है, ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ ड्रॉ की मैंने, एक बोन और भी रह गई थी, वो मैंने ड्रॉ कर दी, पैलेटाइन बोन, याद है ना आपको पैलेटाइन बोन। तो ये पैलेटाइन बोन के दो पार्ट्स हैं, इस पार्ट का नाम क्या है, मैं बाद में अलग से लिखवा दूँ, बस सुन लीजिए अब। इसका नाम है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ठीक है। देखें, ये रूफ ऑफ नेजल कैविटी, ये सेप्टम है, ये लिटिल बॉल है, और ये क्या चीज़ होगी आपके पास, ये क्या होगा, ये फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी होगा। और ये जो फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी होगा वो रूफ ऑफ ओरल कैविटी बनेगा। नोज से बिल्कुल नीचे ओरल कैविटी है ना, तो बताएं फिर ये साइडों पे क्या होगा, ये क्या चीज होगी, ये क्या चीज होगी, मैक्सिला। ये मैक्सिला से नीचे क्या होगा, मैंडिबल, मैक्सिला से नीचे मैंडिबल होगा, ठीक है, मैक्सिला से नीचे मैंडिबल, और ये आपके पास माउथ, ठीक है, ये आपके पास माउथ होगा। ये आपकी जो है ना, ओके, ये आपकी यहाँ तक, ये आपकी मैक्सिल है, ठीक है, और ये आपके पास माउथ और अंदर ओरल कैविटी। अब ये ऑलमोस्ट नॉर्मा फ्रंटालिस है, सामने से दिख रही हैं आप, सामने से आपको 6 फोरामेन दिखाई देंगे आपको। जब यहां से बिल्कुल पीछे देखें तो आपको एपेक्स ऑफ ऑर्बिट दिखाई देगा ना, और एपेक्स ऑफ ऑर्बिट में आपको याद क्या लिखा था आपने, ये क्या चीज थी, क्या चीज थी, ये ऑप्टिक कैनाल, और ये क्या चीज थी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। तो नॉर्मा फ्रंटालिस में 6 फोरामेन हैं, 3 फोरामेन तो आपको एपेक्स ऑफ ऑर्बिट में दिखाई देंगे आपको, एक फोरामेन ऑर्बिट से नीचे ये मैक्सिलरी बोन में दिखाई देगा आपको, एक फोरामेन आपको मैंडिबल में यहां दिखाई देगा आपको, राइट एंड लेफ्ट। कितने फोरामेन हो गए आपके पास, कितने फोरामेन है, 1 2 3 4 5 फोरामेन है, ठीक है। तो नॉर्मा फ्रंटालिस में देयर आर 5 फोरामेन। देखिए कौन कौन सा फोरामेन कहां पे आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इन फोरामेन के नाम और जो स्ट्रक्चर यहां से पास करें उनके नाम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले कौन सा लिखेंगे आप, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सबसे पहले सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये मैंडिबल लिख लीजिए इसको आप, ये मैक्सिला आपके पास,
और बाकी एथमाइड बोन तो आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें, ये जो आपके पास है ना ऑप्टिक कैनाल और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसके आगे ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट में आप जानते हैं मेन कंटेंट का नाम क्या ऑर्बिट के? आई, उसको आप आई बॉल कहते हैं। और जो मसल आई बॉल को मूव कर उन्हें क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ आई बॉल। और आप जानते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल ऑफ आई बॉल हैं कितने? 7। देयर आर 7 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ द आई बॉल, जानते हैं ना। और नाम भी जानते हैं बहुत अच्छा सा, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक और लेवेटर पेल्विब्राइस सुपीरियोरिस। 7 नाम आप जानते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो देखिए, जो मसल्स आई बॉल को मूव करवाएं उन्हें आप एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स कहते हैं। दे आर 7 इन नंबर। और देखिए, जो 7 मसल्स है ना, इन 7 में से 4 को रेक्टाई कहते हैं। 4 मसल को आप 4 मसल्स के नाम में रेक्टाई आएगा, रेक्टस आएगा। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। ये जो 4 रेक्टाई मसल्स है ना, ये 4 रेक्टाई मसल एक कॉमन टेंडन से ओरिजिनेट करते हैं, उसे कहते हैं कॉमन टेंडिनस रिंग। वो एक रिंग की तरह होता है कॉमन टेंडिनस रिंग। वो कॉमन टेंडिनस रिंग आपको मालूम है कहाँ पे मिलेगा आपको? ये कॉमन टेंडिनस रिंग है, कॉमन टेंडिनस रिंग, ये कॉमन टेंडिनस रिंग है इससे भी। और ये आपका कॉमन टेंडिनस रिंग है, ये जो मैंने ब्लू ड्रॉ किया ये कॉमन टेंडिनस रिंग है। इस कॉमन टेंडिनस रिंग से 4 रेक्टाइल मसल ओरिजिनेट करते हैं। यानी कि आई बॉल को जो मसल मूव करवाएंगे उनमें 4 रेक्टस मसल्स हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, नाम सब आप जानते हैं। और उन सब का ओरिजिन एक जगह से है और वो एक रिंग की तरह, वो एक टेंडन है, उसका नाम है कॉमन टेंडिनस रिंग। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? अच्छा देखिए, जो भी चीज़ ऑप्टिक कैनाल से जब आगे आएगी ऑर्बिट में तो वो इस रिंग से पास करेगी ना। देखिए, फर्स्ट करें, ये आपका ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट है और ये फर्स्ट करें ऑप्टिक कैनाल है। जो और इसके आगे मैं रिंग रख दूंगा, जो भी स्ट्रक्चर यहाँ से आगे आएगा वो उस रिंग से गुजर के आगे आएगा ना। बात समझ आ गई आपको? देखिए, अगर ये ऑप्टिक कैनाल हो, इसके आगे मैं एक रिंग प्लेस कर दूं तो जो भी चीज़ बाहर से यहाँ से अंदर आने की कोशिश करेगी वो ऑप्टिक कैनाल से तो आएगी आएगी, तो आगे से कहाँ, किसमें से गुजरना होगा? उस रिंग से गुजरना होगा। तो इसका मतलब है, तो जो भी स्ट्रक्चर ऑप्टिक कैनाल से गुजर के ऑर्बिट में एंटर होने की कोशिश करेगी उसको कहाँ से पास करना पड़ेगा? इस रिंग में से पास करना पड़ेगा। बात समझ आ गई आपको? इसी तरह देखें, ये क्या चीज़ है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के 2 हाफ हैं, मीडियल हाफ एंड लेटरल हाफ। तो जो स्ट्रक्चर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के मीडियल पार्ट से एंटर होने की कोशिश करेगी उसको भी तो रिंग से गुजरना पड़ेगा ना। बात समझ आ गई आपको? और जो स्ट्रक्चर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के लेटरल पार्ट से एंटर होने की ऑर्बिट में कोशिश करेगी ना, क्या उसको इस रिंग से गुजरना पड़ेगा? उसको नहीं गुजरना पड़ेगा। एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू कॉमन टेंडिनस रिंग, स्ट्रक्चर एंटरिंग इनटू द ऑर्बिट आउटसाइड ऑफ द कॉमन टेंडिनस रिंग। बात समझ आ रही है आपको? यानी कि जो भी स्ट्रक्चर ऑप्टिक कैनाल से के थ्रू ऑर्बिट में एंटर होने की कोशिश करेगी उसको इस कॉमन टेंडिनस रिंग से गुजरना पड़ेगा। जो भी स्ट्रक्चर ऑर्बिट में एंटर होने की कोशिश करेगी फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर उसको भी इस कॉमन टेंडिनस रिंग से गुजरना पड़ेगा। और जिस स्ट्रक्चर ने ऑर्बिट में एंटर होने थ्रू दिस पार्ट उसको इस रिंग से गुजरना नहीं पड़ेगा, वो इस रिंग से बाहर की स्ट्रक्चर होगी। तो ये आज इस पर भी बात करेंगे, कौन से स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ से पास करेंगे और इस रिंग से पास करेंगे, कौन से स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ से पास करें लेकिन इस रिंग से पास ना करें, इससे बात करेंगे। बात समझ आ गई आपको? अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके पास है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, इसको आप लेवल कर लीजिए, कॉमन टेंडिनस रिंग। अच्छा, नॉर्मल फंडा इसकी हेडिंग में इरेज कर दो, ठीक है। अब आप इस रिंग का नाम रखें कॉमन टेंडिनस रिंग। कॉमन टेंडिनस रिंग, ये कॉमन टेंडिनस रिंग है फॉर द ओरिजिन ऑफ 4 रेक्टाइल मसल्स। For the origin of 4 rectile
मसल्स फॉर द ओरिजिन ऑफ 4 रेक्टाइल मसल्स। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल में जो 4 रेक्टाइल मसल्स हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटर रेक्टस, उनका ओरिजिन कहाँ से है? तो बताएंगे कॉमन टेंडनस रिंग से। और कॉमन टेंडनस रिंग कहाँ होगा? एंटीरियर टू ऑप्टिक कैनाल एंड एंटीरियर टू मीडियल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है। और ये जो है इसका नाम है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसका नाम हम बाद में लिखेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर यहाँ से पास करते पहले उनका नाम लिख लें, फिर इसका नाम हम बाद में लिखेंगे। अब देखें यहाँ से क्या कुछ पास करेगा। ये इसको आप लेबल करें ऑप्टिक कैनाल। ये जो ग्रीन वाला इसको ऑप्टिक कैनाल कहेंगे आप। ग्रीन वन इज कॉल्ड ऑप्टिक कैनाल। अब देखें ये जो मिडिल पार्ट है ना, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर मिडिल पार्ट, यहाँ से क्या गुजरेगा? देखें ये यहाँ से 1 2 एंड 3 नर्व्स पास करेंगे। देखें 1 2 3 नर्व्स यहाँ से पास करेंगे। 1 2 3 1 2 3। तो बताएं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से टोटल कितनी नर्व्स पास करेंगे? 6। उन 6 में 3 ऐसी हैं जो उसके लेटरल पार्ट से, और 3 ऐसी हैं जो उसके मीडियल पार्ट से। जो 3 नर्व्स उसके मीडियल पार्ट से गुजरेंगे वो कॉमन टेंडनस रिंग से भी गुजरेंगे। जो इसके मीडियल पार्ट से गुजरेंगे वो कॉमन टेंडनस रिंग से भी गुजरेंगे। अब ये इन नर्व्स के नाम क्या क्या है इस पर बात करेंगे। ठीक है। तो पहले हम उन स्ट्रक्चर्स के नाम लिखें जो ऑप्टिक कैनाल से पास करेंगे। तो ऑप्टिक कैनाल से गुजरने वाले स्ट्रक्चर का नाम लिख लीजिए। उसमें नंबर 1 लिखेंगे आप। ऑप्टिक कैनाल से जो स्ट्रक्चर पास करेंगे उसका नाम लिख लीजिए। इसमें नंबर 1 लिखें ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। ठीक है। नंबर 2 क्या लिखेंगे आप? ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। नंबर 3 क्या लिखेंगे आप? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन। ठीक है। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू ऑप्टिक कैनाल, तो क्या किस चीज़ का नाम लेंगे आप? सब स्ट्रक्चर आपके सामने आ चुके हैं। स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू ऑप्टिक कैनाल किस चीज़ का नाम लेंगे आप? ऑप्टिक नर्व पास करेगी, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी पास करेगी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन पास करेगी। अब ये जो 4 स्ट्रक्चर इस ऑप्टिक कैनाल से पास करेंगे, बताइए कॉमन टेंडनस रिंग से पास करेंगे या नहीं करेंगे? ये तमाम स्ट्रक्चर कॉमन टेंडनस रिंग से भी पास करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखें जो लेटरल वाले नर्व्स है ना वो मैं यहाँ लेबल कर दूंगा, जो मीडियल वाली नर्व्स है मैं यहाँ पे लेबल करूँ। उसकी वजह क्या होगी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कुछ देर में। अब इसका नाम लिख लीजिए सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इस रेड वन का नाम है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर from its middle part, structures from its middle part. देखिए इसके मिडिल पार्ट ये होगा ना, स्ट्रक्चर्स फ्रॉम इट्स मिडिल पार्ट। अब इसके मिडिल पार्ट से क्या कुछ पास करेगा वो लिख लीजिए। इसके मिडिल पार्ट से पास करेगा थर्ड क्रेनियल नर्व। नंबर 2, थर्ड के बाद कौन सी नर्व आती है? फोर्थ ये नर्व है। फोर्थ के बाद कौन सी नर्व आएगी? फिफ्थ की किस डिवीजन ने आपके ऑर्बिट में आना है? फिफ्थ की किस डिवीजन ने ऑर्बिट में आना है? ऑफ्थैल्मिक डिवीजन है। और आपको याद हो मैंने बात की थी, ऑफ्थैल्मिक डिवीजन में इतनी जरूरत नहीं कि वो खुद ऑर्बिट में एंटर हो सके।
वो ऑर्बिट में एंटर होने से पहले 3 ब्रांचेस में डिवाइड करेगी, उसकी 3 ब्रांचेस ऑर्बिट में एंटर होंगी, और उनमें से एक ब्रांच का नाम नेजोसिलरी, फ्रंटल, और उसके बाद लैक्रिमल। बात समझ आ गई आपको? देखिए जो आपके मीडियल साइड पे होगी वो कौन सी होगी? नेजोसिलरी, फिर फ्रंटल, उसके बाद लैक्रिमल, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पड़ा होता है, लैक्रिमल। तो मुझे बताइए कि नेक्स्ट नर्व कौन सी होगी यहाँ पे थर्ड के बाद? फोर्थ नर्व आपने कह दी ये फोर्थ नर्व ये है। अब फिफ्थ की ऑफ्थेल्मिक डिवीजन की 3 ब्रांचेस ने यहाँ से गुजरना है, उनमें से पहली ब्रांच का नाम क्या होगा? नेजोसिलरी। तो नेजोसिलरी नर्व यहाँ से गुजरेगी, नेजोसिलरी ब्रांच, नेजोसिलरी ब्रांच ऑफ ऑफ्थेल्मिक डिवीजन। इसके अलावा और क्या गुजरेगा? सिक्स्थ नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के मीडियल पार्ट से गुजरेंगे, वो आप बताएंगे 3 नर्व्स हैं। वो 3 नर्व्स कौन सी हैं? थर्ड नर्व है, सिक्स्थ नर्व है, और ऑफ्थेल्मिक डिवीजन की एक ब्रांच जिसका नाम नेजोसिलरी नर्व है। ठीक है, तो मुझे बताइए जितने भी स्ट्रक्चर पास करवाए आपने वो और ये अल्टीमेटली जब ऑर्बिट में आएंगे तो कॉमन टेंडनस इनसे पास करेंगे ना। तो लिख लीजिए ऑल अबव स्ट्रक्चर विल आल्सो पास थ्रू कॉमन टेंडनस स्ट्रिंग। तो लिख लीजिए ऑल अबव स्ट्रक्चर्स, नोट करके लिख लीजिए, नोट all above structures will also pass through common tendinous ring, common tendinous ring। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू ऑप्टिक कैनाल एंड कॉमन टेंडनस रिंग, तो किसका नाम लेंगे आप? देखिए आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने आंसर करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू ऑप्टिक कैनाल एंड कॉमन टेंडनस रिंग, तो किसका नाम लेंगे आप? आप नाम लेंगे ऑप्टिक नर्व का, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी का, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी वेन का नाम लेंगे। अगर आपसे बात की जाए स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड कॉमन टेंडनस रिंग, तो किसका नाम लेंगे आप? आप नाम लेंगे थर्ड नर्व का, सिक्स्थ नर्व का एंड नेजोसिलरी ब्रांच ऑफ ऑफ्थेल्मिक डिवीजन का नाम लेंगे आप। अगर आपसे बात की जाए स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू कॉमन टेंडनस रिंग, तो आप उनको और इनको मिला के नाम ले लेंगे आप। देखिए जैसी स्टेटमेंट वैसा आपने आंसर करना है आपने। देखिए मैं 3 डिफरेंट स्टेटमेंट रखी है आपके सामने। देखिए एक स्टेटमेंट क्या रखी है मैंने आपके सामने? स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू कॉमन टेंडनस रिंग। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू कॉमन टेंडनस रिंग, तो किसका नाम लेंगे आप? यहां से लेके यहां तक सबका नाम लेंगे आप। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू ऑप्टिक कैनाल एंड कॉमन टेंडनस रिंग, तो आप उन ब्लैक स्ट्रक्चर्स का नाम लेंगे आप। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड कॉमन टेंडनस रिंग, तो आप फिर इनका नाम लेंगे आप। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? और अगर आपसे कहा जाए स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड बट नॉट पासिंग थ्रू कॉमन टेंडनस रिंग, तो फिर आप इन 3 का नाम लेंगे आप। अगर आपसे कहा जाए स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर बट नॉट थ्रू कॉमन टेंडनस रिंग, तो फिर आप इन 3 का नाम लेंगे। हेडिंग दीजिए स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू structures passing through lateral part of superior orbital fissure but not through common tendinous ring। तो अगर आपसे बात कीजिए वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो लेटरल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास कर रहे हैं लेकिन कॉमन टेंडनस रिंग से पास नहीं कर रहे, तो आप निमोनिक लिखेंगे LFT। यहाँ पे निमोनिक लिखेंगे LFT, LFT, LFT यहाँ से पास करेगा। अब L से मुराद क्या है? लैक्रिमल ब्रांच। L से मुराद लैक्रिमल ब्रांच, लैक्रिमल ब्रांच।
और एफ से मुराद के फ्रंटल नर्व। दोनों किसकी ब्रांचेस हैं? ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थेल्मिक डिवीजन। अब देखिए ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की टोटल कितनी ब्रांचेस पढ़ ली आपने? 3। कौन से 3? नेजोसिलरी वहां पे नोट कर लिया आपने, देखिए नेजोसिलरी वहां पे नोट किया, फ्रंटल एंड लैक्रिमल आपने यहां नोट कर लिया आपने, और टी से मुराद ट्रोक्लियर नर्व, टी से मुराद ट्रोक्लियर नर्व, टी से मुराद ट्रोक्लियर नर्व। देखिए एग्जाम की स्टेटमेंट और हर चीज आपके सामने आ चुकी है। अगर आपसे बात की जाए स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर बट नॉट पासिंग थ्रू कॉमन टेंडिनस रिंग, तो आप बताएंगे LFT। ये LFT वो ये 3 नर्व्स हैं जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के लेटरल एस्पेक्ट से पास करेंगे लेकिन कॉमन टेंडिनस रिंग से पास नहीं करेंगी, तो बताएंगे लैक्रिमल ब्रांच ऑफ ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, फ्रंटल नर्व ब्रांच ऑफ ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, और लास्ट में ट्रोक्लियर नर्व। और आप जानते हैं ट्रोक्लियर नर्व का सेकंड नेम क्या है? फोर्थ क्रेनियल नर्व। ये फोर्थ क्रेनियल नर्व है, फोर्थ क्रेनियल नर्व। तो फोर्थ क्रेनियल नर्व का सेकंड नेम है ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। तो एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू कॉमन टेंडिनस रिंग एंड ऑप्टिक कैनाल, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू कॉमन टेंडिनस रिंग एंड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर बट नॉट पासिंग थ्रू कॉमन टेंडिनस रिंग, तो आप इसका नाम देंगे। देखिए हर स्टेटमेंट और उनके आंसर आपके सामने, ठीक है। अब देखिए नॉर्मा फ्रंटलिस में आपके पास टोटल 5 फोरमेस हैं, 2 फोरमेस मैंने कंप्लीट करवा दी। कौन से? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड ऑप्टिक कैनाल। देखिए कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, डिस्कस किया था आपके साथ सेफेनॉइड बोन को, और उसमें लेसर विंग और ग्रेटर विंग के दरमियान सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पढ़ा था ना आपने, और मैंने कहा था इसके स्ट्रक्चर में कल डिस्कस करूंगा। तो देखिए आज इसलिए डिस्कस करना था कि इस क्वेश्चन आपको इस अंदाज में आने थे, तो जिस अंदाज में क्वेश्चन आने उस अंदाज में मैंने आपको समझा भी दिया, लिखा भी दिया, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल से क्या गुजरेगा वो भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया, कॉमन टेंडिनस रिंग से क्या पास है वो भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके बाद ये के इस क्रम में इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर लिखिए, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसको आप इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर कहेंगे। आप इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब देखें, आप जानते हैं इस बात को, हर फोरम मैंने आपके हेड के 2 एरियाज को आपस में कम्युनिकेट करवाना है ना, तो मुझे बताएं कि ये जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर आपके हेड के किन 2 एरियाज को आपस में कम्युनिकेट करवाएगा? एंटीरियरली तो ऑर्बिट होगा, पोस्टीरियरली क्या होगा? टेरिगो पैराटाइन फोसा। तो लिख लीजिए कम्युनिकेशन बिटवीन टेरिगो पैराटाइन फोसा एंड ऑर्बिट। अच्छा मुझे बताएं टेरिगो पैराटाइन फोसा के बारे में क्या कुछ जानते हैं? जो जानते हैं मैं आपके बिहाफ पे आप कौन सा कर रहा हूँ। आप ये भी जानते हैं कि इसकी शेप पिरामिडल, देखिए पिरामिड ऐसे ये शेप होती है ना, ये शेप पिरामिड है, इट इज अ पिरामिडल इन शेप। तो इसी शेप का आपके पास टेरिगो पैराटाइन फोसा, इट इज अ पिरामिडल इन शेप। कहाँ मिलेगा आपको? बिलो द एपेक्स। देखिए ये आपका ऑर्बिट, ये उसकी एपेक्स यहाँ होगी, इस एपेक्स के बिल्कुल नीचे यहाँ मिलेगा, बिलो द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, बिलो द एपेक्स ऑफ ऑर्बिट। अगर आपने टेरिगो पैराटाइन फोसा को आगे किसी की पार्ट के साथ कम्युनिकेट करना तो ऑर्बिट आपके पास, और किसके जरिए? इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू। फिर आप ये भी जानते हैं कि आपका जो टेरिगो पैराटाइन फोसा है उसका मेन कंटेंट क्या लिखवाया था मैंने आपको? मैक्सिलरी डिवीजन पढ़ा था ना आपने कि आपके ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनॉइड बोन में SOR सोर में R स्टैंड फोराmen रोटेंडम, और फोराmen रोटेंडम से जिस नर्व को आपने एग्जिट दिया था उस नर्व का नाम था मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और जब फोराmen रोटेंडम से नर्व बाहर निकली तो कहाँ लैंड की थी? इस फोराmen में लैंड की थी। और जब यहाँ लैंड की तो मैंने आपसे बात की आज कि ये मैक्सिलरी डिवीजन यहाँ पे आने के बाद अपनी 5 ब्रांचेस देगी, और उनमें से 2 ब्रांचेस ऐसी हैं जब आपकी मैक्सिलरी डिवीजन यहाँ पे आ जाएगी ना तो यहाँ पे आने के बाद उसकी 5 ब्रांचेस होंगी। उसकी 2 ब्रांचेस ऐसी हैं जो टेरिगो पैराटाइन फोसा से ऑर्बिट में आएंगी इस फिशर के जरिए। उन नर्व के नाम लिख लीजिए आप। उनमें पहला नाम लिखिए आप, नंबर में लिखेंगे आप इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। नंबर 2 लिखिए आप ज़ाइगोमैटिक ब्रांच, ज़ाइगोमैटिक
branch, number 2 will be zygomatic branch. Infraorbital nerve and zygomatic branch, ये दोनों nerve किसकी हैं? Both are the branches of maxillary division. Branches of maxillary division of fifth cranial nerve in pterygo palatine fossa. ठीक है, हर चीज देखिए आपके सामने मेंशन कर दी. तो आप जानते हैं टेरिगो पैलेटाइन फोसा इज अ पाइरामिडल इन शेप प्रेजेंट बिलो द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट. हटके जब टेरिगो पैलेटाइन फोसा पढ़ाऊंगा तब तक उसके बारे में सब कुछ जानते होंगे आप. ठीक है, तो आपने आज ये लिख दिया कि जो आपकी मैक्सिलरी डिवीजन है वो आपके जब आपके टेरिगो पैलेटाइन फोसा में आएगी वहाँ पे उसकी 5 ब्रांचेज होंगी और उसकी 5 ब्रांचेज में से 2 ब्रांचेज आपके सामने, एक को आप इंफ्राऑर्बिटल नर्व कहेंगे और दूसरी को आप ज़ाइगोमैटिक ब्रांच कहेंगे. ये दोनों ब्रांचेज जो हैं किसकी ब्रांचेज हैं? मैक्सिलरी डिवीजन की. कहाँ पे हैं? टेरिगो पैलेटाइन फोसा में. ये दोनों ब्रांचेज वहाँ से चलेंगी एंटीरियरली, ऑर्बिट में आएंगे थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर. यही इसके 2 कंटेंट्स हैं. देखिए आपके हेड और नेक एनाटमी के अंदर ना 2 नर्व्स ऐसी हैं जिनका नाम ज़ाइगोमैटिक ब्रांच है. एक सेंसरी होगी, एक मोटर होगी. ये सेंसरी है, ये सेंसरी. ठीक है, आपकी हेड और नेक एनाटमी के अंदर 2 नर्व्स ऐसी होंगी जिसका नाम क्या होगा? ज़ाइगोमैटिक ब्रांच. एक सेंसरी होगी, दूसरी मोटर होगी. तो अगर आपसे कहा जाए ज़ाइगोमैटिक नर्व कौन सी सेंसरी होगी? जो इसकी ब्रांच होगी. एक ज़ाइगोमैटिक ब्रांच होगी 7th नर्व की. देखिए 7th नर्व की 11 ब्रांचेज है ना, 11 ब्रांचेज में 2 ब्रांचेज के नाम आप जान चुके हैं, ग्रेटर पेडोसल नर्व और ज़ाइगोमैटिक ब्रांच. जो ज़ाइगोमैटिक ब्रांच होगी ना 7th नर्व की, वो मोटर होगी. ज़ाइगोमैटिक ब्रांच जो 7th नर्व की होगी वो मोटर, और जो इसकी ज़ाइगोमैटिक ब्रांच वो सेंसरी है. उसने किसी मसल को सप्लाई करना है, इसने किसी स्किन को सप्लाई करना है. देखिए नाम से जाहिर ज़ाइगोमैटिक ब्रांच अगर ये सेंसरी है तो किसी स्किन को सप्लाई करेगी ना. ये कौन सी बोन है? ज़ाइगोमैटिक. तो इसकी ओवरलाइंग स्किन को किसी ने सप्लाई करना है या नहीं करना? तो ये जो ज़ाइगोमैटिक बोन के ओवरलाइंग स्किन को जो नर्व सप्लाई करेगी उसका नाम क्या होगा? ज़ाइगोमैटिक ब्रांच. ज़ाइगोमैटिक बोन के ओवरलाइंग स्किन को जिस नर्व ने सप्लाई करना उसका नाम ज़ाइगोमैटिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन. ये ब्रांच है कहाँ पे? टेरिगो पैलेटाइन फोसा में ये ब्रांच है. ऑर्बिट में आएगी थ्रू दिस फिशर. किसको सप्लाई करेगी? स्किन को सप्लाई करेगी. ठीक है, इसकी और देखिए जो आपकी मैक्सिलरी डिवीजन है ना उसकी कंटिन्यूएशन का नाम इंफ्राऑर्बिटल नर्व है. तो इंफ्राऑर्बिटल नर्व इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन. नॉलेज के लिए लिखना चाहिए तो लिख लीजिए आप, ये मैक्सिलरी डिवीजन की कंटिन्यूएशन है. कंटिन्यूएशन ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन. तो मैक्सिलरी डिवीजन की कंटिन्यूएशन को आप इंफ्राऑर्बिटल नर्व कहेंगे. आप अब गौर से देखिए, हम यहाँ पे जरा अंडरस्टैंड कर लें. देखिए यहाँ से ये नर्व आएगी और फ्लोर ऑफ ऑर्बिट में रन करेगी. देखिए अगर फर्स्ट करेंगे ऑर्बिट है ना, यहाँ से ये आएगी और फ्लोर ऑफ ऑर्बिट में रन करेगी. रन करते करते वो आगे चली जाएगी, उस डोर पे चलेगी, उस डोर से बाहर निकल जाएगी. देखिए यहाँ से इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये आपके ऑर्बिट में एंटर हुई और ये फ्लोर में रन करते करते कहाँ चली जाएगी? उस गेट दरवाजे डोर पे चली जाएगी और वहां से बाहर निकल जाएगी. उस दरवाजे का नाम है इंफ्राऑर्बिटल नर्व फोरामेन. उस दरवाजे का नाम है इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन. जो ये एरिया ये क्या चीज है? ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, और वो जो सामने आपके पास ओपनिंग है उस ओपनिंग का नाम क्या है? इंफ्राऑर्बिटल फिशर. यहाँ से चलेगी फ्लोर ऑफ ऑर्बिट में चलते चलते उस डोर से बाहर, और उस डोर का नाम इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन. तो इसका नाम है इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन. इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन. इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन. और ये यहां से फ्लोर से करते करते यहां से ये बाहर निकल जाएगी. ये आपकी इंफ्राऑर्बिटल नर्व है. ठीक है, देखिए इंफ्राऑर्बिटल नर्व के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कुछ बता देंगे आप? इंफ्राऑर्बिटल नर्व इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन in टेरिगो पैलेटाइन फोसा, will enter into orbit through inferior orbital fissure, will run in the floor of orbit, then will take its exit from infraorbital foramen. और जैसे ही एग्जिट करेगी ना, तो देखिए जैसे ही एग्जिट करेगी यहाँ पे आगे ये 3 ब्रांचेस देगी, 1, 2 and 3. तो एग्जिट करने में इसकी 3 ब्रांचेस होंगी. इनकी इसकी इन 3 ब्रांचेस के नाम भी नाम आपको जानना जरूरी नहीं है, बस आप जरा अंडरस्टैंड कर लें. जैसे ही ये नर्व यहाँ से बाहर निकली इसकी 3 ब्रांचेस होंगी. देखिए
अब गौर से देखिए, व्हेन ब्रांच फॉर लोअर आईलिड, फॉर द स्किन ऑफ लोअर आईलिड, सेकंड ब्रांच फॉर द स्किन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज, थर्ड ब्रांच फॉर द स्किन ऑफ अपर लिप। देखिए ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन यहाँ होगा ना, जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी बताएं, इसने इस एरिया की स्किन को, देखिए जहाँ मैं प्लेस करूँ फिंगर, लेटरल वॉल ऑफ नोज की स्किन को, इंफीरियर ऑर्बिटल ये आपके जो लोअर आईलिड इसकी स्किन को, और अपर लिप की स्किन को सप्लाई करना है। तो ये जो ब्रांच होगी, दिस ब्रांच विल बी फॉर द स्किन ऑफ लोअर आईलिड, इसको कहेंगे ब्रांच फॉर द स्किन ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ नोज, ब्रांच फॉर द स्किन ऑफ अपर लिप। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। इसका मतलब है अगर आपसे बात की जाए स्किन ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ नोज, स्किन ऑफ द लोअर आईलिड, स्किन ऑफ द अपर लिप को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, तो आंसर विल बी इंफ्राऑर्बिटल नर्व। तो इंफ्राऑर्बिटल नर्व ने किसको सप्लाई करना है, स्किन ऑफ लोअर आईलिड को, स्किन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज को, स्किन ऑफ अपर लिप को सप्लाई करना है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। देखिए कितने फोरामेन्स पढ़ लिए आपने, 1 2 3 4 पढ़ लिए आपने, और इसके बारे में आप जानते ही हैं। देखिए जो नर्व यहाँ, इस फोरामेन का नाम क्या है, मेंटल फोरामेन, और जो नर्व यहाँ से निकले इसका नाम क्या है, मेंटल नर्व। ठीक है, लिख लीजिए आप, मेंटल फोरामेन, और जो नर्व यहाँ से निकली उसका नाम क्या होगा, मेंटल नर्व। और आप जानते हैं मेंटल नर्व इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, लिखवा दिया था मैंने आप, ठीक है। और ये किसे सप्लाई करेगी, स्किन ऑफ द लोअर लिप और स्किन ऑफ द चिन को, ठीक है। अब कोर्स अंडरस्टैंड कर लें। देखिए ये रूफ ऑफ नोज है ना, रूफ ऑफ नोज इस स्किन को कौन सप्लाई करेगा, नेजोसिलरी, नेजोसिलरी। अगर आपसे बात की जाए रूफ ऑफ नोज की स्किन को कौन सप्लाई करेगा, नेजोसिलरी। फोरहेड की स्किन को कौन सप्लाई करेगा, फ्रंटल। लैक्रिमल ग्लैंड और ये अपर आईलिड की स्किन को कौन सप्लाई करेगा, लैक्रिमल। पॉइंट क्लियर हो गया। देखें ये रूफ ऑफ नोज भी होगी, फोरहेड भी होगा, अपर आईलिड, और ये आपका ये एरिया भी हो गया ना। लोअर आईलिड, लेटरल वॉल ऑफ नोज और अपर लिप, इंफ्राऑर्बिटल, ठीक है। लोअर लिप, स्किन ऑफ द चिन, मेंटल नर्व। बचा क्या आपके पास, ऑरिकल टेम्पल बचा ना, उसके लिए याद है ऑरिकल टेम्पोरल नर्व। ये आपका ऑरिकल और टेम्पल बचा, इसकी स्किन को कौन सप्लाई करेगा, ऑरिकल टेम्पोरल नर्व। तो देखिए आपके फेस की स्किन की जितनी भी नर्व सप्लाई अंडरस्टैंड कर ली ना आपने, ये तमाम ब्रांचेस हैं किसकी, फिफ्थ नर्व की 3 डिवीजन की आगे ब्रांचेस है ना। तो जब मैं आपको फिफ्थ में पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये बातें दोबारा लिखी जाएंगी। बात समझ आ गई आपको। तो ये देखिए अब आपके नॉर्मा फ्रंटालिस में आपके पास 5 फोरामेन्स, उनसे पास होने वाले स्ट्रक्चर्स, उनके एग्जाम के क्वेश्चन सब आपने अंडरस्टैंड कर ली। कल इंशाल्लाह बात करेंगे नॉर्मा लेटरलिस की और इंटीरियर ऑफ स्कल की, और उसके बाद कल इंशाल्लाह बात स्टार्ट करेंगे मसल्स ऑफ द हेड एंड मसल्स ऑफ हेड और नेक एनाटॉमी की हम बात करेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। ब्रेक करने के बाद फार्मा का लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच।